अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। जैसे कि सबको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वाला साल जो है वो सर्वाइवल का साल है, राइजिंग साल नहीं है। यहाँ हम अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते, हम अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह हम सर्वाइव करें। और एक्चुअली हर कोई सोच रहा होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो अशरफुल मखलूक़ात हो, हर कोई यही सोच रहा था कि उसका सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे उसने अपने आप को बचाना है, कैसे उसने अपने आप को ज़िंदा रखना है, मेंटेन रखना है। मैं यही देख रही थी कि सबका बिज़नेस जो है वो बिल्कुल लो चल रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। अगर आप एक तरफ देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ भी होती है देख कर के आप के हाथों में जो चीज़ थी वो फिसलती जा रही है, ऐसे जैसे रेत की तरह है। आप एक सिरा पकड़ते हैं, दूसरा सिरा पकड़ते हैं, लेकिन वो हाथ से आपकी चीज़ें फिसलती जा रही हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई। मोहम्मद उसामा साहब थे, उनका कोई चीकू का गार्डन था और मैं पिक्चर भी दिखाना चाहूँगी। इनके चीकू को ख़रीदने को ना मंडी वालों ने मना कर दिया, कहने लगे भाई अब आम का सीज़न आ गया और लोगों की इतने चीकू थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, आजकल इतना दौर ऐसा चल रहा है तो हम चीकू नहीं ख़रीद सकते। अब इनके पूरे बाग था चीकू का, और चीकू गल कर नीचे गिर जाता तो ख़राब हो जाता, मतलब उसके कोई दाम ही नहीं होते, तो इनका बड़ा नुकसान हो रहा था। इन्होंने क्या किया, एक पोस्ट ऐसे डाली, सोल ब्रदर्स पे अपनी पोस्ट डाली और उस पर लिखा कि जिसने जितने के भी चीकू ख़रीदने ना, मैं भाव-ताव नहीं करूँगा, जितने पैसों के भी ख़रीदने, यहाँ कराची में मेरा बाग है वहाँ आके ख़रीद लें। और यकीन माने 3000 लोग पहुँच गए जी चीकू ख़रीदने के लिए। हाँ, चाहे उन्होंने सस्ते दाम ख़रीदो, लेकिन उसामा को नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि वैसे तो उनके चीकू बिक ही नहीं रहे थे और वो ऐसे ही ख़राब हो जाते, अपने मतलब लाइक पौधे से नीचे गिर जाते, वो खाने के काबिल नहीं रहते। तो इस तरह अब उनके बाग में कोई भी एक चीकू बाकी नहीं रहा है। 3000 लोग पहुंच गए इस पोस्ट को देखते हुए और उन्होंने वहाँ बाग से जाके चीकू ख़रीद लिए। हाँ, उन्होंने कहा था मैं भावताव नहीं करने वाला, कम पैसे ज़्यादा पैसे जितने भी लोग देना चाहे मेरी हेल्प होगी, एक तरह से ख़रीद दिए जाएँ। तो देखें लोगों में अभी भी इतना एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार बाकी है कि वो ऐसा कुछ सोच सकते हैं और जाके ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसामा की तरह दिमाग अपना लड़ा सकते हैं और बहुत पैसे नहीं तो थोड़े बहुत तो कमा सकते हैं जिससे आप सर्वाइव कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी। जैसे हम बात करते हैं सना मक्खी 200 की होती थी, अब 2500 की हो गई, और ना जाने कितने की हो गई। ऑक्सीमीटर 3000 का हमने ख़रीदा था तो पता चला अब तो 9000 का हो गया, 6000 का हो गया। तो लोग कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी भी लोग इतना बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, कितना कमा लेंगे यार, कितना बिक जाएगा। मगर ये जो आपके आमाल हैं जो आप ख़ास तौर पे इन दिनों कर रहे हैं, ये तो नोट कर लिए जाएंगे ना, सोच लें आप क्या होगा। इसी तरह के मतलब लाइक फ्यूचर कॉन्शियस हर कोई होता है, ज़ाहिर है ये इंसान की फितरत है। हम भी फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं, हम सोचते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें तो बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर ज़रा अच्छी ओहदों पर फायज़ हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा खिलाएं तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। हम सोचते हैं अच्छे से अच्छे इलाके में घर बनाएं और किराए के घर को छोड़ के अपना घर हो जाए। हम सब फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं, चाहे आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कहीं भी काम करते हैं, आप हमेशा अपना कोई एक प्लान बी तैयार करके रखते हैं कि अच्छा जैसे अगर मैं आर्मी में हूँ तो आर्मी से रिटायर होऊंगा तो मेरा ये ख्वाब है कि मैं ये करूँगा, ये बिज़नेस शुरू कर दूँगा। ये बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा भी है कि आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो कहीं और बिज़नेस उन्होंने किया हुआ होता है, कोई बिज़नेस किया हुआ होता है या कहीं और जॉब्स भी कर रहे होते हैं। तो सबकी फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं। उसी तरह हमारे जो फील्ड के एक्टर्स हैं उनकी भी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और उन्होंने सोचा है वो कब तक एक्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे ज़माने में जब एक चैनल था, लाइक जब मेरे अम्मी अबू पीटीवी में जॉब कर रहे होते थे तो तब उस वक्त इतनी प्राइवेट प्रोडक्शंस नहीं थी, तो उस वक्त तो लोग ये सोचते कि भाई ये तो हवाई रोज़ी है, रिश्ते भी नहीं देते थे, अपनी बेटियों का हाथ भी नहीं देते थे एक्टर्स को, वही कहते थे ये तो हवाई रोज़ी है, हमारी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। तो सब फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं और इसीलिए जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने अपने इस एक्टिंग के शोबे के अलावा बहुत सारी और फील्ड्स को चूज़ करके रखा हुआ है। अब अगर मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये देखें, हुमायूं सईद, फ़ाहद मुस्तफ़ा, हरीम, फैसल और अदनान, इन तकरीबन इन सब ने
वैसे हमारा भी प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन हम इतना ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि यासिर अपनी एक्टिंग में बिजी हैं और मैं अपनी होस्टिंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इन सब के प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ये एक्टिंग के अलावा अपने प्रोडक्शन हाउसेज से ड्रामे, फिल्में ये सब बना रहे होते, जिसकी वजह से उनको ये होता है कि हाँ एक और इनका शोबा है। जी, अब यासिर ने जो रेस्टोरेंट खोला है अभी रिसेंटली, जो कि बंद भी हो गया है इसलिए क्योंकि अभी क्वारंटीन में है, इंशाल्लाह बाद में होगा फिर। और रेस्टोरेंट्स किस किस ने खोले? बिल्कुल, इकरार ने रेस्टोरेंट खोला है, सीमी पाशा के बेटे हैं उन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, जसवाल ब्रदर्स जो हैं उनका रेस्टोरेंट है। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट के बिज़नेस में भी आ गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने सैलून खोला है, हदीका कियानी है, जुगन है, शगुफ्ता एजाज हैं, साहिबा हैं, और मिकाल जुल्फ़िकार ने भी अभी रिसेंटली शहरियार और उन्होंने शबीर जान, हाँ मिकाल जुल्फ़िकार और शबीर जान जो हैं उनके मेल सैलून है। तो ये सब सैलून के बिज़नेस में हैं। अब अगर मैं क्लोथिंग ब्रांड्स में आती हूँ तो आप देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने क्लोथिंग ब्रांड्स शुरू की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये तो बहुत सारे, एमन मिनाल हैं, कोमल हैं, वनीज़ा हैं, जवेरिया हैं, उर्वा मावरा हैं। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ अलग अलग शोबे इख्तियार किए हुए हैं और बहुत सारे बिजनेसेस भी कर रहे हैं। आई गेस माया ने भी कोई बिज़नेस किया है, मुझे उनके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत कुछ भी कर रहे होते हैं एक्टिंग करियर के अलावा। तो हमेशा फ्यूचर कॉन्शियस होना चाहिए, मगर मैं अभी कहूँगी अभी अगर आपको फ्यूचर कॉन्शियस होना है तो सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर फ्यूचर कॉन्शियस हो। अब जैसे कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो भी आप उनको एज अ होस्ट देखते हैं, एज अ जर्नलिस्ट देखते हैं, मगर उसके साथ साथ उन्होंने अपने एक बिज़नेस को भी लेके चल रहे हैं वो, और वो बिज़नेस वो ऐसा है कि वो हमें फ़ायदा बड़ा पहुंचा के गया। अभी हम कोरोना कोविड-19 में जब क्वारंटीन में थे, उनके उस बिज़नेस की वजह से बहुत सारे लोगों की दुआएं वो वैसे तो समेटते हैं ही अपने प्रोफेशन की वजह से, मगर इस प्रोफेशन की वजह से जो उन्होंने अभी शुरू किया है कुछ अरसे पहले, उससे भी अब उन्होंने बड़ी दुआएं समेटी। कुछ ऐसी जड़ी बूटी उन्होंने की चाय निकाली जिसकी वजह से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचा। मेरे हस्बैंड को बड़ा उस चाय से फ़ायदा पहुंचा। तो मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको आना है, आज आपकी नॉलेज के हिसाब से, जो आप ज़ाहिर है न्यूज़ चैनल के होस्ट हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो नॉलेज है वो शेयर करनी है लोगों से, और अपनी चाय के बारे में हमें बताना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ये कितनी फ़ायदेमंद चाय है जो लेकर आए। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, मेरे पर्सनल इंस्टा पर इतने कोई SMS आते थे, बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ एक तरफ, लेकिन रोज़ जब मैं इंस्टा खोलती थी तो भाई वसीम बदामी को बुलाएं, वसीम बदामी को बुलाएं। मैंने कहा है कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कितने सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक ही चैनल में होते हुए मैं इनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही। तो मैंने इन सारी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें फ़ोन किया और कहा कि भाई आज आप प्लीज़ शो पर आ जाएँ। बहुत जमा हो गई रिक्वेस्ट और आज उन सारी मेरे इंस्टा फैंस की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ होंगे वसीम बदामी शो पे। एक छोटे से वक्फे के बाद एक बहुत ही प्यारा सा शो, बहुत सारी नॉलेज एक साथ इकट्ठा करेंगे और उनसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद मैंने उनसे कभी पूछी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान करते हैं एज कलीग, लेकिन जब भी मैंने वसीम बदामी को अपने शो पे बुलाया है तो तब मैंने उनसे उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं की, उनका करियर को ऐसा इतना डिस्कस नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि भाई बड़ी डिमांड है, बड़ी पब्लिक जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है इतने दिनों से, तो आज मैं उनसे उनके बारे में बात करूं और तसल्ली से बैठ के उनसे सवालात करूं, उनके बचपन के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, यहाँ तक कैसे पहुँचे, इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग कैसे हो गई। आइए वेलकम करते हैं। बहुत सारे एक मतलब वो कहते हैं ना, एक मासूम आदमी में बहुत सारे टैलेंट होते हैं तो वो वसीम बदामी बन जाते हैं। आइए वेलकम करते हैं वसीम बदामी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आइए सारे कैमरामैन भाइयों को मेरा दिल चाह रहा है इसमें मैं वो पुरानी तस्वीरें दिखाऊं जब ये नए आए थे। एक पतला मैंने पिछले दिनों देखा, वो पता नहीं बहुत सालों पहले आपके शो में आया, तो अजीब मुझे लगा। एक पतला दुबला सा, बल्कि मैं अपने पुराने क्लिप्स भी निकालूंगी अगर शो के जिसमें आप आए थे, तो वो भी लाइक के एक दुबला पतला इंसान। वैसे वाकई ये जो मासूमियत है जो हर वक्त होती है हर सियासतदान के आगे, ये आपके बचपन से थी आपके अंदर के? बचपन में मासूम सा बच्चा होता था कोई? सुनने में यही आता था, कानों में हाँ, कहते थे क्या कहती है अम्मी के
बड़ा मेरा ये वाला बेटा बड़ा मासूम था। अच्छा, माओ को तो जाहिर अपना बेटा लगते हैं, तो हाँ। मुझे वो और लोग इस तरह कुछ कह रहे होते थे, तो बस ये सुनते सुनते ही शायद उसी का असर था कि बचपन से सुना, तो मैंने इसीलिए शो में भी एक दफ़ा मासूमाना सवाल करके एक सवाल कर दिया। हाँ। वो मैंने ऐसे ही बस एक मासूमाना सवाल एक शो में गेस्ट से कहा, जब बाहर निकला तो इकबाल भाई बैठे हुए थे, सलमान इकबाल साहब के वालिद। हाँ। उन्होंने कहा बेटा ये तूने क्या कहा था? ये मैंने कहा ना एक मासूमाना सवाल है। हाँ। तो कहने लगे कि ऐसा कर, तू ना इसको अपनी लाइन बना ले, ये तेरी पहचान बन जाएगी। अरे वाह, अच्छा ये उनका ये मशवरा उनका था। जुम, हाँ। तो अच्छा। मुझे फ्रैंकली उस वक्त के बाद मैं कहा कह रहे हैं तो कर ले, तो हाँ। हो गया बस। अरे वाह, और ये वाकई पहचान बन गई है। हर कोई बोलने लगा मासूमाना मासूमाना एक, क्योंकि सियासत में और मतलब लाइक जब आप न्यूज़ शोज कर रहे होते तो उसमें तो ये वाली बात हो ही नहीं सकती। होती नहीं है, हाँ। मगर आप ये मासूम मासूम करके आप बातें सारी निकलवा लेते हैं, नहीं? बस एक सिलसिला चल रहा है, निकल अच्छा, जाए। कैसे सोचा, क्या सोचा था बचपन में? लड़के तो डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे। वसीम बदामी ने क्या सोचा था बचपन में कि मेरा क्या ख्वाब है, मैं क्या बनूंगा? अच्छा, अब्बू को हमने शुरू से ही देखा बचपन से, अल्लाह को लंबी ज़िंदगी दे, कि वो अखबारात पढ़ना, पीटीवी का खबरनामा देखना, अच्छा। ये वो। तो क्लास 5, 6 से ही जब सारे बच्चे कार्टून वगैरह देख रहे होते ना घर पे, मैं पता था कि हर वक्त खबरें ही चल रही होती हैं। हाँ। तो वो एक उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता सब क्या हो रहा है, लेकिन एक पता नहीं कोई इंटरेस्ट सा डेवलप होने लगा था कि यार ये चीज़ अच्छी है। क्लास 7, 8 में ही आके आपको तो ना अंदर से आपको कोई चीज़ लग रही थी। मुझे लगता है ऐसा था कि अगर कोई काम थोड़ा बहुत शायद मैं कर सकता हूँ ना, तो वो ये वाला काम कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से वो दिमाग में था ना, कार्टून की बजाय अब्बा के साथ बैठ के न्यूज़। ऐसा ही। हाँ। तो तब से मुझे था, लेकिन वो तो होता ना, आप एक बात चीज़ सोचते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक पीटीवी होता था, तो तब मेरे जहन में चलता था कि यार मुझे लगता तो ये कि अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई काम आता है तो यही काम आता है। हाँ। लेकिन पूरे खानदान या पूरे मोहल्ले ने, पूरी कम्युनिटी में कोई एक ना जज है, ना जर्नैल है, ना जर्नलिस्ट है, कोई पर्ची नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। हाँ। कराची के जाऊं एक कैसे इलाके, करूं? खारादर में रहते हैं भाई, हाँ। बैकग्राउंड है अपना सा, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं होगी, तो ये काम, ये शौक बस दिल में ही मार लो बस। हाँ। तो ये सोच के मैंने इंटर करने के बाद ज़ैबिद से मैंने BBA मार्केटिंग में दाखिला लिया। अच्छा। वो भी बस यहाँ वहाँ से थोड़े पैसे यहाँ से उधार लेके, थोड़े पैसे वहाँ से उधार लेके अपनी फीस पूरी करने के लिए, कि भाई ठीक है शौक तो है टीवी पे ये काम करने का, न्यूज़ वगैरह काम करने का, लेकिन ऐसा हो तो सकता नहीं। हाँ। तो बस कर लेंगे, मार्केटिंग पढ़ लेते हैं, किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर या असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर लग जाएंगे। हाँ। यही था। इतने में मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल आना शुरू हो गए। तो मैं लिटरली करता था, बसों में सवार होकर एक टीवी चैनल के दफ्तर में जा जाके ना मैं सीरीज देता था कि जनाब कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है। कि मुझे न्यूज़ एंकर। हाँ। ऐसे में ये हुआ कि एक दिन मैं एक टीवी चैनल के दफ्तर में गया, तो उन्होंने वो एक रेफरेंस से गया था मैं, क्योंकि मैंने अपने एक जानने वाले को जो कि एक टीवी चैनल में काम करते थे, मैंने कहा यार मैं CV लेकर जाता हूँ तो वो मुझे चैनल के दफ्तर में नहीं घुसने देता। हाँ। तो आप खाली इतनी सोर्स लगवा दें कि मुझसे बात तो कर लें। हाँ। तो बड़ी सोच लगने के बाद मैं उस चैनल के अंदर जाने के मैं कामयाब हो गया। तो एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, बाहर आए और उन्होंने कहा कि जी, तो मैंने सारा अपना मुद्दा बयान किया कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ और ये वो। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बड़े गुस्से में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि मियाँ ऐसे होते हैं एंकर, जाओ अपना काम करो। अरे हाय। उन्होंने साथ में मुझे कहा कि मेरा इस फील्ड में, उन्होंने कहा 28 साल का तजुर्बा है। हाँ। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में, इसलिए छोड़ दो ये काम, अपना वक्त ज़ाया करो। अब मुलाकात हुई दोबारा आपकी? नहीं, उसमें मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे इस वाक़े के 6 साल बाद उस चैनल से ऑफर आई थी मुझे न्यूज़ एंकर करने की। तो बस इस तरीके तो से उस मैंने वक्त आपने उनसे कहा नहीं, जरा मैसेज करना था ना कि आपका 28 साल का तजुर्बा गया का? बस वो उन्होंने भी अपने लिहाज से शायद सिंसेरिटी से कहा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे लाइक मैं इसको इससे रिलेट करूंगी, जैसे अभी सुशांत सिंह की देखा है, उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसे कुछ नौजवान होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं कि उनको इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा ना उम्मीद कर दिया जाता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये आपको जब इस तरह किया गया, कौन था ऐसा जो आपका मोराल अप करता था? घर में कोई था, कोई दोस्त था, या खुद थे आप? मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ मैं खुद था, इसलिए कि उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये फेलियर, बाज़ाहिर मुझे फेलियर लग रहा था, मैं सबसे डिस्कस करूं। तो मुझे ये याद है कि जब उस चैनल से उतर के मैं आई चुंदरीगढ़ रोड पे बस में बैठ के वापस टावर जा रहा था खारादर, तो अपने घर पे, तो मैंने अल्लाह मियाँ से बात की थी बस। और मैंने एक आवाज़ अपने आप से किया था कि यार वसीम बदामी 5 साल है तुम्हारे, मेहनत करके जान मार के इस फील्ड में आना है। हाँ। और अल्लाह में से मैंने बात की थी कि मुझसे जितनी हो सके कि मैं मेहनत करूंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरा बनता हो तो बस आप कुछ देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे हर किसी का अपना एक अकीदा वो सब होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मुसलमान का तो ये कहना आसान है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी कभी मायूस हो जाता हूँ। हाँ। लेकिन एक मुसलमान को इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है कि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, उसमें डंडी नहीं मारी,
तो आपको जल्द या बदेर उसका रिवॉर्ड मिल ही जाता तो है। हकीकत है। इसलिए फिर आपका मामला उस ज़ात के साथ होता है कि जो किसी का उधार रखता नहीं है, हाँ। और आपको फिर यहाँ नहीं भी मिलेगा तो उसका रिवॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अपनी जान इंसान को पूरी मारनी चाहिए, फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अपनी जान मारी बस, फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। तो और भी जगहों पे, और भी चैनल्स पे गए हाँ इस हाँ, तरह? बहुत जगहों पे। और किसी ने ऑडिशन नहीं लिया किसी मतलब? ने, मुझे मेरा दुख ये था कि यार अच्छा भाई मुझे जॉब ना दो, हाँ ऑडिशन तो ले लो यार। तो मैं ऑडिशन में ही ले लेता था। फिर आखिर में ये हुआ कि मैं जब जैबिस से बीबीए कर रहा था, तो एक दिन टीचर आई क्लास में, उन्होंने कहा कि जनाब 14 अगस्त का सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है एक रेडियो स्टेशन पे, हाँ तो उसमें से कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। तो मैंने फौरन से हाथ खड़ा कर दिया, हालांकि मुझे यकीन था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। हाँ। तो मैंने क्यों हाँ बोला, मैंने इसलिए हाँ बोला कि मुझे रेडियो चैनल देखने का बड़ा शौक है। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब उस कंपटीशन से बाहर निकलेंगे ना, तो मोहल्ले में जाके बताएंगे कि आपका भाई रेडियो स्टेशन देख के आया हाँ, है। हाँ। सिर्फ ये था ज़हन। अच्छा। और वही हुआ, हम वहाँ पर गए, कंपटीशन में हिस्सा लिया, हार गए। निकलते हुए मैं वहाँ पर एक साहिबा को कहकर आया था कि मुझे बड़ा शौक है, तो अगर कोई सिलसिला हो तो कभी आपके पास कोई जॉब निकले तो मुझे बताइए। 6-8 महीने बाद में एक दफ़ा मुझे वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जॉब है, आप काम करेंगे। मैंने तो ना तनख्वाह पूछी, कुछ भी नहीं, मैं कहा बिल्कुल काम करेंगे। हाँ। अच्छा, रेडियो स्टेशन से कॉल आ रही थी तो मेरे जहन में था कि ज़ाहिर है कोई मॉर्निंग शो करना होगा, या कोई इवनिंग शो करना हो, या कोई लेट नाइट शो, कुछ शो ही होगा ना ज़ाहिर, और क्या होगा। हाँ। तो मैंने कहा मुझे कितने बजे का शो करना है मुझे। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब कोई शो वो कोई नहीं कराना, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, उसमें हम कोई लड़के चाहिए जो ट्रैफिक की अपडेट दे दिया करें कि जनाब कराची के इलाके खारादर में ट्रैफिक जैम है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो मीठा दर से होते हैं, उस काम के लिए हम आपको हायर करना चाहते हैं। हाँ। तो आप करेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा ये काम भी। सही है। हाँ। वहाँ से हमने रेडियो स्टेशन से, तो आप क्या कहते थे? आप ट्रैफिक का बताते थे कि इधर मत मुड़े, उधर मत मुड़े। बिल्कुल यही करता था। एक मोबाइल था, वो मैंने पता नहीं 1819 रुपये का एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लिया था। हाँ। और जिसकी आवाज़, वो मुझे इतना ज़ोर से बोलना पड़ता था वरना मोबाइल की आवाज़ नहीं जाती थी। तो मैं लिटरली करता था कि खारादर में मेरा घर था, तो मैं टावर से बस में बैठता था। हाँ। जब कंडक्टर मुझसे पूछता था कि आपने कहाँ उतरना है, हाँ। तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मुझे वहाँ उतरना होता था जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था। और वहाँ उतर के फिर मैं अच्छा उस इलाके का मुझे पता नहीं होता था। हाँ। तो मैं आसपास चलते फिरते लोगों से पूछता था। ये बात मैंने कभी बताई नहीं टीवी तरह कि सर ये जो ट्रैफिक यहाँ जैम है, तो अगर किसी ने दूसरा रास्ता क्या है इसका, तो अक्सर लोग मुझे झड़क दिया करते हैं। अब सोचा सुबह 9:30 बजे आई चंदी रोड पे कोई बंदा अपने दफ्तर में जा रहा है, एक लड़का पूछ रहा है भाईजान ये इसका ऑल्टरनेट रूट क्या है। जाओ मैं काम करो यार, पागल हो गए। तो 5वां 6ठा आदमी ना 4-5 लोग झड़कते थे, कोई एक आध अल्लाह का बंदा बता देता था कि आप ना यहाँ के बजाय यहाँ से होके चले जाएं। फिर मैं वो अपडेट रेडियो पे देता। अक्सर ऐसा होता था कि जिस दौरान मैं लोगों से पूछ रहा होता था कि इसका ऑल्टरनेट रास्ता क्या है, तब तक ट्रैफिक खत्म हो जाता था, फिर मैं दोबारा बस में बैठ के आगे निकल जाता था। ये करता था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था FM 107 से। और फिर इस दौरान में भी FM, अच्छा 2 तलवार पर ही, यानी वहीं पर उनका ऑफिस भी करीब ही था, और वहीं पे मैं सुबह 9 से 6 स्टडी करता था, और फिर उसके बाद बाकी टाइम रेडियो के लिए काम करता था। ये दोनों काम में सुबह 9 से रात 11 तक इस तरीके से काम करता था, और सीवीज देने का सिलसिला जारी था। बिजनेस प्लस टी में मेरा फिर एडमिशन हुआ था, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। एज अ रिसर्चर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर एक लंबी कहानी की, वो वहाँ रिसर्च की, और वो ये वहाँ 10-11 महीने बाद मुझे एक टीवी प्रोग्राम टेम्पररी मिल गया था। हाँ। फिर उसके बाद यार यही तो होता है ना, जब मौका खुदा ताला फराम कर देता है, आप उस मौके से फिर अपने खुद राहें खुलते हैं। सही बात। वो वाली चीज़। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना ये बात, तो मैंने देखा है ख़ासतौर पर आजकल के लोगों में कि आपका एक टारगेट होता है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, लेकिन वो टारगेट आपको रातों रात नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार नहीं, मैं ये इस काम के लिए मैं नहीं बना, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। भाई आपको जहाँ पहुँचना है ना, वहाँ के लिए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपके मिजाज से हटकर होंगे। बिल्कुल। मुझे पहले दिन से प्रोग्राम एंकर बनना था, मुझे रेडियो का ट्रैफिक रिपोर्टर नहीं बनना था, लेकिन मैंने वो काम किया 1 साल। मुझे रिसर्चर नहीं बनना था, मैंने वो काम किया 1.5 साल। लेकिन ये सारी चीजें आपके काम आई। यस। आपके मतलब ऐसा नहीं होता आप कहीं मेहनत करते हो, मेहनत जाया नहीं जाती, जाया नहीं जाती है। ये तो कोई लिखवाल है, इसमें मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इसीलिए दिलो जान। और अगेन वाली बात है, हमारा तो यकीन है ना कि और कोई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा बॉस नहीं भी देख रहा, तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। सबसे बड़ा बॉस तो देख रहा है ना, बस उससे अजर भी उसी ने ही देना है। तय है ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिवॉर्ड ना। ये तो है, ये तो है। तो वसीम, अब वहाँ से मतलब ये सारी जर्नी जब हो रही थी, कभी कभार ऐसा होता है ना, घर के जो प्रेशर होते हैं, अब्बा कहते हैं बेटा आप कोई ढंग की जॉब कर लो ना तुम। ये बोलते हैं लड़कों के कि तुम क्या फील्ड में, जो ड्रामे में आ रहे होते हैं या जो हीरो बनना चाहते हैं, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, अब आप न्यूज़ में आना चाहते थे, तो घर वालों का प्रेशर होता है कि कोई ढंग की 9 to 5 जॉब कर लो बेटा, सही तनख्वाह हो, कमाना है तुमने। अच्छा, ये प्रेशर
अम्मी की तरफ से तो अभी भी है, अभी भी शायद वो देख रही होंगी तो मुस्कुरा रही होंगी, वो अभी भी मुझे बाकायदा डांटती हैं कि क्या है ये, कि ये क्या काम है, कि कोई आने का टाइम नहीं है। मैं अपनी अम्मी से फिर मजाक में कहता करता हूँ, यार माँ मतलब दो लोग जानते हैं थोड़ा सा ये नहीं, ये क्या काम है, एक 9 to 5 जॉब, वो मेरे भाई उसके, देखो तुम्हारा बड़ा भाई सुबह जाता है, शाम में आता है, फिर फैमिली को टाइम देता है। ये क्या, कभी इस्लामाबाद जा रहे हो, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी सारा महीना ही घर नहीं आया, तो कभी 12-12 घंटे, ये क्या है काम। तो अम्मी का तो अभी वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, घर वालों को थोड़ा सा ये करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। और फिर उसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ऐसा होता है कि यार अगर मेरी फैमिली की ये राय है तो चाहे मैं उससे एग्री करता हूँ और डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उस राय को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने बस बड़ी कोशिश की कि एक बैलेंस रखूँ दोनों चीज़ों। तो थोड़ा बहुत जो उस वक्त कमाई होती थी तो हाथ में अम्मी के देते थे? हाँ, जब दुबई में जब ARY की जब पहली पता नहीं जब पहली सैलरी आई थी, तो मैंने उन पैसों को बचा के ना एक ट्रैवल था अम्मी अब्बू का, उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, उनको जाना था बाहर हज वगैरह के लिए उसके लिए। तो वो मैंने अपनी पहली जो सेविंग थी ना, उससे ये किया था मैंने। और आप यकीन करें, उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी ज़िंदगी में ट्रैवल करने के लिए या कभी ज़ियारत या हज के जाना होता है ना, तो कोई पैसों की कमी नहीं है। तो मेरा ईमान है कि वो जब पहली सैलरीज बचा के मैंने उनके लिए किया था ना, मतलब कितनी अच्छी बात है। जो खास तौर पे आपकी उस वक्त जो थी एज, वो एक लाभ वाली एज होती है, उस वक्त लड़के सोचते हैं मैं बाइक लूंगा, फलानी बाइक, मैं ना गाड़ी लूंगा, मैंने फलानी चीज़ लेनी है, या मैंने अपनी दोस्त को गिफ्ट देना है, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। तो वो आपने इतनी अच्छा वो चीज़ की अपनी अम्मा अब्बा के लिए कि वो माशाल्लाह काम आती है। और अल्लाह ताला ने उसका अम्मी फरमाइशें करती हैं? अरे नहीं करती, मैं उनसे थक जाता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, पैर जोड़ लेता हूँ, पैर पड़ जाता हूँ उनके कि एक वो जवाब में कहती हैं कि बस अगर मेरी खुशी चाहते हो ना तो बस ये करो, अपने टाइमिंग ठीक करो, वापस हो जाया करो, वक्त नमाज पढ़ लिया करो, फैमिली को, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो वो अच्छा, अब जब नौकरी अच्छी हो गई, कामयाब हो गए, फिर उसके बाद क्या होता है? अगला काम अम्मा अब्बा का होता है लड़की देखें, भाई पसीन के लिए लड़की देखें। ये तो हमें पता ही नहीं, आपकी लड़की खानदान से ढूंढी गई, अम्मा ने कहाँ किस को कहा भाई मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताएं। अच्छा भाई 2006 में दुबई चले। बहन भाई कितने हैं आपके? एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। तो बहन और अम्मी का काम हो गया ना लड़की देखना? ऐसा ही था बिल्कुल। आप खुद खातून आप समझती हैं सारे ऐसे ही। तो अब जब मैं दुबई भी, यानी एक तो ये कि लड़का यंग एज में दुबई चला गया है, अम्मी के जहन में ये बात कि ये क्या, फिर लड़का मीडिया में चला गया है, तो वो तो बिल्कुल ही और मीडिया में पूरा खानदान में से कोई नहीं गया और ये चला गया। तो फिर घर वालों की तरफ से बात शुरू हुई कि शादी कर लो। इतना टालता रहा, यहाँ तक कि एक टाइम फिर ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब घर वालों के साथ भी ज्यादती हो रही है, मतलब अब वो लिटरली परेशान हो रहे हैं कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगा कि अब फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा कि या तो फिर ये सब में, या तो घर वालों की ना मानूं मैं। एक तो होता है ना भाई, हम जब लड़के, खास तौर पे लड़के एक खास हद तक पहुंच जाते हैं, आपको पता है मैं घर वालों की नहीं भी मानूंगा तो बेचारे क्या कर लेंगे, रो पिट लेंगे, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो एक तो मुझे पता था मैं ना मानूं घर वालों तो वो रोते रहेंगे, ठीक है, जो कि सही हरकत नहीं थी। तो मैंने कहा अब दो काम में से एक काम करना पड़ेगा, या तो ये जॉब छोड़ के वापस मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, या फिर इनकी ये बात मान ली जाए। तो मैंने कहा वो काम ज़िंदगी में करना ही है तो बस वो कर लिया जाए। तो बस ये वैसे ही हो गया काम। मैंने उनसे कहा ठीक है फिर आप लोग देख लें अपनी पसंद से या आपकी पसंद। मैंने कहा आप अपनी पसंद से देख। अच्छा। और बस फिर उसके बाद मैंने जो जिन नहीं कोई वो ऐसा होता है ना, बहन और अम्मी जो है तस्वीरें दिखाती हैं, ये देखो वसीम, ये देखो कोई एल्बम आई थी तस्वीरों की, कोई ऐसी चीज हुई थी, कोई शादी में होता था, ये लोग सब कराची में होते थे। उस जमाने में व्हाट्सएप वाला सीन नहीं था, तो वो पता नहीं किस जरिए से वैसे तस्वीर, एक आध बार मैंने तस्वीर देख ली, मैंने कहा आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, आप लोग देख लीजिए। और बस मैं कराची आया, एक मैंने मुलाकात सबके सामने ही जिस तरह होती है 5-7 मिनट वाली मुलाकात मैंने की थी। और मैंने तो आप ज़ाहिर न्यूज़ की फील्ड में हैं और सियासत और ये सारी, तो ये वाली बात आपने नहीं की अपनी बेगम से कि लाइक अगर ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग होती है तो इस तरह की बातें, जितना दिमाग आपका है, जितने पढ़े लिखे आप हैं, तो उतनी ही बेगम को भी होना चाहिए, या ये सब चीज़ें नहीं? ये चीज़ें हैं इनमें। मतलब ये कि यानी जो
मैंने उनसे बस थोड़ी सी जो बात की थी वो यही की थी कि यार देखो ये जो मेरी ये फील्ड है, इस हाँ। फील्ड के कुछ ये तकाजे हैं कि मैं देर से आऊँगा और ये वो सारे ये मामलात समझना हैं। पड़ेगा। तो इससे इफ़ यू कैन एडजस्ट, उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा कि वसीम, सच्ची बात ये है, उस ज़माने में जिस वक्त आपकी शादी हुई होगी, उस वक्त शोबिस के लोगों को लड़कियां नहीं देती थी, बहुत मुश्किल होता था। यासिर को भी नहीं मिल रही थी और बहुत सारे लोग हैं उनको रिश्ते नहीं मिलते थे कि भाई ये तो शोबिस में है। हाँ। और जैसे आपकी घराने में कोई भी नहीं था तो वो खानदान वानदान वाले जो हैं वो कहते भाई हम शो बिजनेस में है पता नहीं लड़का, क्या, हाँ। पता नहीं क्या हो वो, मतलब एक ऐसी है चीज़। हाँ, लेकिन- अभी भी है थोड़ा बहुत, you're right, you हाँ। may be right। उसमें मुश्किल नहीं हुई अम्मी बहन नहीं को? हुई, फ्रैंकली नहीं हाँ। हुई। और बस वो एक सिलसिला बन गया। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का, हाँ। और उस बात को उन्होंने पास रखा हुआ, आज तक इस बात अच्छा। का पास रखती हैं कि हाँ, नहीं होती वो शक और पूछना ये वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं बहुत ये सुकून है जिंदगी का, वरना अगर कोई ऐसी खातून होती तो फिर वो बड़ा तो मसला हो जाता है। मुश्किल हो जाती जिंदगी। बड़ा मसला है। तो तो इस वो तरह उन्होंने हर लिहाज कितना से माशाल्लाह कितने अरसा हो गया है शादी को शादी को? हाँ ओफ ओफ, ये सारे मर्दों का यही हाल है, ओफ तकरीबन 11 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अब अगर मैं उनसे आपकी वाइफ के बारे में पूछूं, मुझे तो नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लाइक वो इतनी थोड़ा पर्दा करती हैं, वो तो स्क्रीन पे भी नहीं उनको हमने देखा हुआ, तस्वीरें एक आध कहीं आई हैं तो आई हैं। हाँ, वो उनकी अपनी एक उनका चॉइस नाम है। क्या है, नाम तो बता हाँ, दें। माहिरा उनका। अच्छा, माहिरा। माहिरा फातिमा नाम है। अच्छा। और उन्होंने फिर अपने तौर पे शादी के बाद उन्होंने अपनी सारी चीज़ें, यानी कि अभी उन्होंने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन से डिग्री, यानी वो उन्होंने कहा कि बस ठीक है मैं अपनी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ कंप्लीट। अच्छा, वो करती उन्होंने की हाँ, continue? हाँ। शादी के बाद? हाँ हाँ हाँ, और वो ये अभी तो अच्छी भी बात कोई है। ऑनलाइन कोर्स तो कोई फला कोर्स, ये सारा उनका सिलसिला चल रहा तो होता है। पढ़ने वाली जो आप लोगों की चीज़ है एक है वो, हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल वो एक है, वो भी एक- उसमें और वो भी। अच्छा ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, मेरे बराबर ही पढ़ी लिखी है। माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है ना कि लाइक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। और बाकी वो उनकी चॉइस है कि मुझे अक्सर टीवी के दोस्त भी कह रहे होते हैं कि हम इंटरव्यूज़ वगैरह साथ दें और ये हाँ। तो बल्कि अक्सर ये भी होता है कि हम कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाएं तो वहाँ भी अगर लोग कहते हैं कि पिक्चर्स हाँ। खिंचवा लें तो वो नहीं मुझे, तो कहते हैं मुझे ज़रा सबसे आप जाहिर है उनकी अलग अपनी रखिएगा। प्राइवेसी है ना। हाँ। अब वसीम को तो हर जगह लोग पहचानते हैं, तो पकड़ अब वो अपनी बाजार जाना वो आराम से जा सकती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनकी तस्वीरें और वो इतनी ऐसा ही वायरल है। नहीं हो रही। बल्कि अभी चूंकि थोड़ा बहुत टीम आने की वजह से लोग आदिल को जानने लगे हैं, तो अभी वो हाँ। आदिल के साथ कहीं जाती हैं और लोग पहचानना, तो वो उसमें भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हाँ। है कि यार वो तो कभी कभी तो कहती भी है कि अब मैं इसको नहीं लेके जा रही वरना फिर लोग तो हाँ हाँ, आदिल के बारे में हम पूछेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, क्योंकि अब मुझे जो रिक्वेस्ट थी ना वो ये थी कि वसीम को उनकी वाइफ के साथ बुलाए, पर मैंने हिम्मत ही नहीं की। मुझे पता है कि वो अब जाहिर है एक शख्स जब उन्होंने एक रूल बनाया हुआ उन्होंने अपनी है एक वो उसको रखी लेके हुई है। चल रहे हैं, तो फिर कोई उनको डिस्टर्ब ना करे इस चीज़ पे। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आइए वसीम बदामी से और बहुत सारी मासूमाना बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वसीम बदामी आज हमारे साथ कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहे, कोई सनसनीखेज बातें नहीं कर रहे, बहुत सॉफ्ट और वाकई जो वो मासूमाना सवाल के अंदर बहुत सारी, अभी शुक्र है मैं तो उस प्रोग्राम में नहीं आई जो पिछला वाला आपने किया था अभी। हर लम्हा पुरजोश में। हाँ, उसमें सेलिब्रिटीज जो आए थे, मैंने कहा ये रूप तो मैंने इनका देखा ही नहीं है। क्या क्या मासूमाना सवाल सवाल ही कर थे दिए। अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे सवाल करते हुए ना सेलिब्रिटीज़ से कि भाई पता नहीं कैसे करूं, क्या करूं। शुरू में मैंने भी किया है, शमून आए थे तो मैंने पूछ लिया था इस सोफे पे आप अपनी हर बीवी के साथ आओ, ये बातें मैं कर लेती थी पहले, पर अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैं बड़ी डरपोक होती जा रही हूँ। ठीक है, सवाल जवाब देना अगले बंदे का राइट है, इसमें कितना जवाब मैं देना, कहती थी सवाल ये करना इतनी नहीं। बहादुरी कैसे आ गई वसीम में कि भाई ऐसे फायरिंग होती थी बाकायदा। भाई बस कोशिश ये होती है कि डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन बाकी बस ठीक है। और जब कोई पर्सनल सवाल हो तो अगले बंदे को कोई राइट देना चाहिए कि अगर वो बात नहीं चाहे तो बताना जवाब ना चाहे दे तो उसका। नहीं। बल्कि ये भी हुआ है कि अक्सर प्रोग्राम्स, इसी प्रोग्राम में भी अगर मैंने कोई पर्सनल सवाल किया तो मैंने पहले इजाजत ली है गेस्ट। हाँ। महमूद साहब आए थे مثلا बुलबुले वाले, हाँ। उनकी 2 शादियां हैं, हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या बीवियों के हवाले से बात कर लूँ? कर लो, कर ली हमने। हाँ। तो ये सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपके बेटे के बारे में। माशाल्लाह कितने साल के हो गए? आदिल साहब अब 10 साल के होने आदिल। वाले हैं। हाँ, आदिल अब्बास। अच्छा, 10 साल के हो गए माशाल्लाह से। तो वो आदिल जो है, जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो फिर आपकी ज़िंदगी में उस वक्त क्या चेंजेस आए? हाँ। ऑब्वियसली शादी के बाद भी आते हैं, लेकिन औलाद के बाद तो ज़्यादा चेंज आ जाती है ना। हाँ, सही बात है।
अच्छा फ्रैंकली शायद मेरा एक्सपीरियंस भी मुख्तलिफ रहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब औलाद ज़िंदगी में आई तो एकदम से लाइफ तब्दील हो गई। और मुझे ना ये एहसास ज़रा रफ्ता रफ्ता हुआ, यानी जब आदिल की बर्थ हुई शायद उस वक्त इतना ज़्यादा काम में और ये वो कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में ग्रो कर रहा था करियर। हाँ हाँ है ना, तो ज़िंदगी में एक वो ज़ाहिर इजाफा था, बड़ा ज़बरदस्त इजाफा था, बड़ी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, साल 2 साल 3 4 साल गुजरने के बाद उसके बाद मुझे दबा गया ये तो बॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त। और मैं अभी पिछले 2-3 सालों से इस बॉन्ड को जितना एंजॉय कर रहा हूँ उतना मैंने इससे पहले एंजॉय नहीं किया था। मैन है ना, वो बॉय वाली चीज। क्या हम मतलब घर के ऊपर वाले हिस्से में हम नमाज भी साथ पढ़ते हैं, तब वो दोस्तों वाला लगा हो चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, चलो टेबल टेनिस खेलते हैं, चलो दुआ पढ़ते हैं साथ, चलो गपशप लगाते हैं। अकेले भी हम बात कर रहे हैं कि दोस्त क्या हाल है, ठीक हो गए, वो अब क्या अम्मी डांट तो नहीं ज़्यादा, तो अब मैं ज़रा ज़्यादा उसको मज़ा आता है। वो वाले अब्बा नहीं थे कि रातों को उठ के उसको दूध पिलाना या उसका डायपर में हेल्प करना या उसका बैग बना देना, उसको कुछ खिला देना, वो वाले अब्बा नहीं थे वसीम बदाम। कभी भी आई एम नॉट प्राउड टू से, मतलब ये जो लोग करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, कभी भी ये काम नहीं किया। अपनी इतनी मसरूफियत और सब रहता था, अभी भी रहता है, लेकिन अब मैं फिर भी पहले की निस्बत लाइक उसकी शॉपिंग, ये होता है ना अब्बा कर रहे होते हैं क्यूट क्यूट। कभी भी नहीं किया। अक्सर सेलिब्रिटीज आके बताते हैं अपने बच्चे की शॉपिंग अपने हाथ से की। नहीं, कभी भी नहीं किया। हाँ मौका नहीं मिला या शौक नहीं था या बिजी बहुत थे करियर में? सच्ची बात है, तीनों बातें थी। तीनों बातें थी कि मसरूफियत भी थी, ऐसा कोई ऐसा शौक भी नहीं था। अब क्योंकि इससे दोस्ती बढ़ रही है तो अब ये होता है मुझे कि मैं कहीं ट्रैवल पे जा रहा होता हूँ, चलो यार आदिल के लिए एक चीज़ ले लेते हैं, चलो यार चॉकलेट ले लेते हैं, वॉइस नोट बात हो रही है, हाँ यार मैं यहाँ पर हूँ, क्या लाऊँ तुम्हारे लिए, ये कर, तो अब तो वो सिलसिला हो जाता है। अच्छा फ्रेंडली अब्बा है, सख्त अब्बा नहीं है, जैसे होता है ना ज़्यादा मोबाइल पे नहीं, गेम खेलो, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, किस तरह के अब्बा है? मैं थोड़ी सी सख्ती करता हूँ वैसे। सख्ती से मतलब ये कि मतलब वो जाहिर है मार कुटाई वो तो आज तक कभी नहीं, लेकिन वो इसलिए कि घर में कोई और सख्ती करता ही नहीं है। तो मैं तो घर वालों से सबसे नाराज हो रहा होता हूँ, अपने भाई से, अपनी भाभी से, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से। मैं उनको कहता हूँ डांटे इसको, भैया आप लोग क्या बिगाड़ रहे हैं। तो वाइफ भी नहीं आपकी? नहीं, वो अम्माएं तो सबसे कुटाई लगा देती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं। तो उसकी भी जो है ना डांट की इंतहा ये है कि अच्छा फिर मैं बाबा को बताती हूँ भैया, अच्छा, तो फिर अब वो ले दे के बाबा को एक बैड कॉप बनना पड़ता है कि थोड़ा सा सख्त, वरना तो वो डरता है आपसे? मेरा ख्याल है कि हाँ डरना, वो वाला डरना नहीं, लेकिन हाँ एक ये है कि अगर बाबा ने कह दिया है तो फिर वो काम करना। तो मैं भी ऐसा कहता हूँ कि यार देखो फिर आप ये नहीं कर रहे काम तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा सच्ची बताएं, वैसे आपस की बात है, आप इतने बिजी होते हैं, कभी बैठ के आपने आदिल को पढ़ाया है या कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही हो किसी चीज़ में, मौका मिला है ऐसा? बहुत कम। आई हैव टू बी ऑनेस्ट। पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड की है? 1-2 मरतबा, जब उन्होंने कहा कि नहीं आपने आना है अभी। एनुअल प्रोग्राम्स में मैं चला जाता हूँ, जितना जाना चाहिए उतना नहीं कर पाता, वो माहिरा ही देखती है वो ज़्यादा चीज़ें, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। यानी अगेन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये सारी वो बातें नहीं इसको फॉलो करना चाहिए, गलत है इसको, और मतलब मुझे ऑनेस्ट हैं आप, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि लाइफ में बाकी सारी चीज़ें आती चली जाती हैं, लेकिन ये सारे मोमेंट्स आप फिर मिस करते हैं। अपने घर वालों को टाइम देना, अपनी वालदा को टाइम देना, ये चीज़ें मैंने आहिस्ते से सीखी हैं कि आप दुनियावी एतबार से आप कहीं भी पहुंच जाए, ये जो है ना बाप के साथ वक्त गुजारना, माँ के कदमों में बैठना, बेटे के साथ बैठना, घर वालों को, फैमिली को टाइम देना, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और आखिर में यही लोग हैं आपके साथ, तो बिल्कुल इसकी बड़ी कदर करनी चाहिए। तो कभी आपको जैसे होता है ना गिल्ट कि मैं इनको टाइम नहीं दे रहा, और उस गिल्ट की वजह से कभी होता है कि चलो यार पिकनिक पे चलते हैं, चलो उनको घुमाने लेके चलते हैं, चलो कहीं फालूदा खाने चलते हैं, एकदम आता है एकदम गिल्ट? वो बिल्कुल होता है, और इसीलिए फिर मैं ये सब चीज़ें कर लेता हूँ कि अच्छा आदिल का भी मिजाज ऐसा, मेरा भी ऐसा ही था बचपन में कि मैं घर पर ही मंगा लेता टाइम स्पेंड करना। हाँ, तो फिर मैं ये करता हूँ कि चलो यार फिर आज मैं कहीं नहीं आ रहा, घर पर ही है यार, कहीं बाहर चलना है घर पे, तो आदिल खुद ही कहता है नहीं आप घर पे, तो फिर हम जाना, चलो लूडो खेलते हैं, चलो टेबल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खाना मंगवाते हैं, कभी होटलिंग कर लेते हैं। तो ये उस गिल्ट को छुपाने के लिए जितना हो सकता है वो फिर मैं करता हूँ उसको। अच्छा आपके घर में सरप्राइजेस कौन देता है? जैसे अगर आपकी बर्थडे है या घर में किसी की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ ये वाला माहौल सिस्टम होता है कुछ के इसको सेलिब्रेशन और वो सरप्राइज रात के 12 बजे? हाँ ये होता है, और उसमें एक तो मेरी वाइफ बहुत एक्टिव है इस तरह की चीज़ों में, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, और तो उसमें फिर हम एक कंबाइंड फैमिली है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दोस्तियाँ हैं, तो मेरे भाई की वाइफ की और मेरी वाइफ की, तो ये लोग सब घर की खवातीन मिल के ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, एंड इट्स फन, अच्छा लगता है, मज़ा। अच्छा ऐसे हैं आपके याद रखते हैं चीज़ों को गिफ्ट देना है, जैसे आप किसी की बर्थडे है, खासतौर पे मायरा की,
आपकी वाइफ की बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी आ रही है, तो कोई गिफ्ट, या वो खुद ही बोलती है कि भाई मुझे इस दफ़ा ये चाहिए? कभी इस तरह की स्पेसिफिक फरमाइश कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करती। हाँ। लेकिन हाँ, अच्छा मैं वैसे बहुत बुरा हूँ मैं तारीख वगैरह साफ बोल देना, मैं बहुत ड्राई हूँ, मुझे नहीं याद, मतलब अक्सर मर्द ऐसे ही होते हैं सारे, है ना। तो बस हाँ, तो ये नहीं है कि मतलब मुझे बस बहुत एहतमाम के साथ मैं चीज़ें नहीं करता। तो गिफ्ट करता हूँ, गिफ्ट खरीदा है हमेशा। हाँ, हाँ। गिफ्ट लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ। लेकिन ये कि या बल्कि पता नहीं, शायद मतलब मैं जिस तरह कुछ लोगों को देखता हूँ ना कि बज़ाहिर वो पता नहीं उसको जैसा जाहिर करो कि बहुत ही ज़्यादा एहतमाम, फेसबुक पे पिक्चर्स और ये, हाँ, वो वाला सीन नहीं होता। लेकिन हाँ। हाँ, जितना मुझे लगता है कि हाँ एक नेचुरली जितना करना चाहिए हाँ। वो होता है। अच्छा, कभी कोई ऐसा होता है ना, जैसे लाइक आप पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है और आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं, तो वो दूसरे को गिराने के लिए बहुत सारे ऐसे पूरे, अल्लाह माफ़ करे, पूरे एक महाज खड़े किए जाते हैं, लोगों को पीछे लगा दिया जाता है, कोई ऐसी चीज़ें होती तो घर वालों को कैसे समझाते कि ये ऐसा माहौल है, पॉलिटिक्स है गंदी चीज़? होता है ना कभी कोई, आपने किसी से कोई सवाल कर लिया और आपके कोई खिलाफ हो गया, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस तरह, तो कोई इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, आपके पीछे कोई साजिशी प्रोग्राम लेकर लग जाता है, हाँ। तो फिर घर वालों को कैसे समझाते, वो वाला सुकून कैसे बरकरार रखते हैं? अच्छा, एक तो मैं बहुत लकी हूँ इस हवाले से कि हाँ। घर वाले चीज़ बहुत बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत हाँ। ज़्यादा। और फिर ये भी कि मेरी यानी प्रोफेशनल लाइफ मेरी घर पे बहुत कम ही डिस्कस होती है, अच्छा। नेचुरली। हाँ, हाँ। और यानी बाकी कोई भी ऐसी चीज़ कभी हुई भी है तो घर वालों ने उसको मेरी एक्सपेक्टेशन से 100 गुना ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, मेरी एफर्ट करने से पहले ही। हाँ। तो शुक्र अल्लाह का कि इस हवाले से बहुत Blessed है। अंडरस्टैंड हाँ, माशाल्लाह। करते हैं घर वाले। वैसे भी कंबाइंड फैमिली होती है तो बहुत सारे मामले वैसे ही सुलझ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वसीम बनामी इस वक्त जो हैं, अगर वो ये अल्लाह ना करे ऐसा होता, अब तो माशाल्लाह आप कामयाब हैं बहुत, ये प्रोफेशन नहीं आप कर पाते, तो फिर सेकंड प्लान बी क्या था ज़िंदगी का कि फिर मैं ये करूँगा? लगता तो मुझे यही था कि अगर ये वाला काम मैं ना कर सका, जो हाँ। मुझे लगता था कि शायद ही कर सकूंगा, इसलिए कि वही जिस तरह मैंने कहा कि एक टीवी चैनल है, हाँ। कोई पर्ची नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो जाएंगे कैसे उस टीवी हाँ। चैनल। यानी मैं तो कभी कभी ये भी किया कि वो एक्टर्स वगैरह को देखने का मुझे इतना शौक होता था कि मैं लिटरली मैंने 3-4 मरतबा पीटीवी का जो स्टेशन है, जो ऑफिस है, उसके बाहर खड़ा रहता था मैं कि शायद कोई एक्टर आएगा तो मैं देख लूंगा, ये नहीं कि हाथ मिला लूंगा, देख लूंगा। तो लगता ही नहीं था कि इस पीटीवी के अंदर भी कभी जाना नसीब होगा। हाँ। तो मुझे ये लगता था कि यार ये MBA कर रहे हो तो बस किसी कंपनी में, पता नहीं किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड बेच देंगे बैठ के, हाँ। किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच देंगे बैठ के, बस ये लगता था कि ये काम कर लेंगे हाँ। जिंदगी में। अब आपने अपने अब्बा को देखा न्यूज़ चैनल्स देखते हुए, तो आपके अंदर एक शौक पैदा हो गया ना। अब आदिल आपको देखता है तो आपको क्या लगता है, आदिल क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? अभी मुझे वो लगता है कि वो बस एक सोचने वाले फेज में है। हाँ। कभी मैं पूछता भी हूँ तो वो कहते देखूंगा ना, समझ नहीं आ रहा अभी तो मैंने भी अभी इसको नेचुरली एक चीज़ कि बस हाँ। ठीक है। जब वो थोड़ा और जैसे बड़ा मेरा हो बेटा अभी 5 साल का, उसको कहता है मुझे दुकानदार बनने का शौक है। मैंने कहा आई वांट टू बी अ शॉपकीपर, तो मैंने शॉपकीपर में ये क्या है, तो उसको लगता है वो सारी चीज़ें तो दुकान में है, जो हम खरीदते हैं उसको इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि वो बेच रहा है, सब उसके हाथ में है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसका तो अभी ये मैं कहती हूँ नहीं बेटा कुछ और बन जाओ। अच्छा चले सही, आपके खाते में रॉक स्टार बन जाऊंगा, बड़ी बात, मगर एहसान करेंगे। हाँ, तो वो वाली बात है, बच्चे आई थिंक इस एज में जो भी सोच रहे होते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ों को ज़हन में रख के हाँ। सोच रहे होते हैं। वो एक मेच्योर एज पे पहुंचने के बाद उनको आइडिया ज़्यादा बेहतर होता है कि हाँ लाइफ में क्या। मैं जब बिल्कुल ही यंग एज में था तो मुझे टीवी पे क्रिकेट चल रहा होता था, मेरा मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। तो वो खारादर की गलियों में 3 हफ्ते क्रिकेट खेलने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये अपने बस की बात अच्छा, नहीं है। जो खारादर में रहता है ना, उसके लिए कहीं और शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हाँ, है। ये बात सही मैं भी है। बहुत सारे लोग ये मतलब बात सही है। जैसे आपके अब्बू होंगे, अब वो भी कहते होंगे कि भाई हमने ये जगह नहीं और छोड़ी। अम्मी ने तो एक जिसको कहते हैं ना रौला डाल दिया हाँ, कि ये नहीं हो सकता यहाँ से। क्योंकि वो जितना मिलन वहाँ पे मिलना जुलना, एक दूसरे की बालकनी से बातें करना, एक दूसरे का हाल अहवाल, हमने शूटिंग की है ना खारादर में। ओके, हमने अच्छा। नानिया का एक एपिसोड शूट किया था और हमारे कल्चर देखा ना मैंने वो देखा है कि वो जिसकी अपनी बड़ी beauty है, अपनाइयत हाँ। अपनाइयत, एक दूसरे को दुख सुख में सबके काम आना, वो एक रौनक। नहीं, मुझे याद है अभी भी कि घर में खाना पकता था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए पकता था कि पड़ोस के घर में जाएगा, Yes, पड़ोस के घर से रोजाना खाना आएगा। हाँ। ये वाला सीन था। तो वहां से अम्मी अब्बू को शिफ्ट कैसे किया फिर? भाई अम्मी माने? को यानी एक से ऐसा आ गया कि फिर अम्मी ने कहा कि अच्छा अब तुम लोग बड़े लोग हो गए ना, अभी वो डांटेंगे जब देखेंगे तो तुम लोग जाओ, शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना तो कोई नहीं जाएगा। फिर वो सिलसिला ऐसा हुआ कि वहाँ पर जब कराची में बीच में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के हालात, हाँ। तो एक ज़माना ऐसा है कि हालात फिर
बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। हाँ। फिर हमने हाथ पैर जोड़े, हमने कहा कुछ मेहरबान खुदा का वास्ता है अब। हाँ। फिर हमने इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया कि आप हमारे लिए नहीं तो ये हमारी जान के लिए, देखें यहाँ ये हालात ख़राब हो रहे हैं, हाँ। ये हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक ऐसी जगह पर मूव हो गए कि जहाँ पर अब मेरे बाकी रिश्तेदार भी करीब ही रहते हैं। तो फिर वो उनको दुसराहट हो जाती है, एक क्योंकि सिलसिला- इस एज में ना माँ बाप को बहुत चाहिए मुश्किल था। होती है। हाँ, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटल है। अच्छा, क्या ख्वाहिश होती है? अम्मी जो है ना फिर भी थोड़ी एक्सप्रेसिव होती है, फादर्स नहीं एक्सप्रेस करते, ठीक कह रही हैं। अब्बू नहीं एक्सप्रेस करते, वो उनकी एक आंखें होती हैं, बस वो ग्लेयर बता देती है कि हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही तो हैं। आप अपने अब्बू के बारे में कुछ बताएं। उफ, वही मेरे अब्बू, ये आपने बात से बिल्कुल ठीक कही है। हाँ। वो एक बड़ा एक लिहाज वाला एक मामला होता है। मेरे अब्बू इस लिहाज से मेरे आइडियल हैं, वाकई मेरा आइडियल है कि यार वो टेंशन ही नहीं लेते किसी बात की, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या उन्होंने जिस तरह हमारा भी ब्रॉटअप किया है। उस वक्त फाइनेंशियली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कि जो मैं सोचता हूँ अगर मुझे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते और आदिल को मैंने उस हालात में बड़ा करना होता तो मैं शायद फ्रीक आउट कर जाता, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब्बू ने यहाँ से मैनेज करके वहाँ से मैनेज करके, कभी नहीं अच्छा पढ़ना है पढ़ो, ये है फीस ये कर लो, मैं यहाँ से कर लूँ वहाँ से कर लूँ, तो वो सब वो करते हैं। और बस तो मैं बस अल्लाह ताला दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम रखे कि जब आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं तो वो जिस तरह आपने कहा ना, वो जो एक स्माइल होती है ना उनके चेहरे पे, आपको लगता है कि यार थैंक यू अल्लाह मियाँ, वसूल हो गई चीज़ें। प्राउड फील करते हैं अम्मा। हाँ, वो उनकी आंखों में नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला। और कभी कभी इजहार नहीं किया, कभी नहीं बोला है मतलब नहीं। अब्बा नहीं बोलते, अम्मा फिर पप्पे कर लेती हैं, गले लगा लेती हैं, अब्बा नहीं बोलते, है ना? हाँ, तो वो, और मैं उसमें उनको बिल्कुल जिम्मेदारी से इसलिए नहीं ठहराता कि मेरे साथ भी मसला है। एट टाइम्स आई वुड लाइक टू से सो मेनी थिंग्स टू माई पेरेंट्स, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा, तो मैं किसी एक्सप्रेशन से उसका इजहार कर दूंगा। अम्मी के कदमों बैठ के उनके पैर दबा लूंगा, अब्बू के पास बैठ जाऊंगा, हाथ छू लूंगा, लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा। हालांकि कहना चाहिए लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। गुस्से के तेज हैं आप? मैं हाँ। अच्छा, मुझे अब्बू का कह रही है तो अब्बू तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, मैं कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मैंने इस पर बाकायदा इसको अपनी गलती समझ के इस पर काम किया है इस पर। हाँ। ये सारे जो दोस्त हैं ना कैमरा वगैरह शायद गवाही देंगे कि पहले होता था शान रमजान के सेट पे कि बड़ी लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ सब जाती, लेकिन आपको 2-3-4 सालों में याद होगा अभी कोई ऐसे मामला अपने आपको काम महीने में एक दफा हो जाता, ये नहीं कि रोजाना का एक चीख वो लगा हुआ है, लेकिन जाहिर आप रोजे में होते हैं। लेकिन अब मैं अपने आपको बता दूंगा नहीं यार ये काम नहीं करना, तो अब बहुत बेहतर है मामला। क्या घर में पक्का हो तो वसीम कहते हैं मुझे नहीं खाना। मुझे लगता है आप खाने में तंग करते होंगे अम्मा अब्बा को। अब तो कमजोर थे पहले तो बहुत ही करता था। हाँ। पहले तो बहुत ही करता था कि सब्जी नहीं खानी, और वो मकाफात अमल हो रहा है, अब उतना ही तंग आदिल करता है अब। तो हाँ, आदिल कितना तंग करता है ये मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मैं पूछती हूँ इनसे, आदिल की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। को तंग करते थे खाने पीने में, अब आदिल भी बदले ले रहे हैं। मैं बड़ा होकर सुधर गया, तो आई होप ये बड़ा होकर सुधर जाए। शायद तो आदिल की बात हमने की, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को भी हम अपने साथ शो पे शामिल कर लें जो थोड़ी सी हेल्प, मेरा भी छोटा बेटा है आपका भी है, तो हम लोगों की हेल्प भी हो जाए। तो हमारे साथ अभी भी ज्वाइन इन किया है डॉक्टर समरीन जैदी ने, जो कि पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीजेस देखती हैं, और इस वक्त जो दौर चल रहा है उस वक्त आपसे बात करने की में अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं जिनके भी बच्चे हैं, हम सब इस वक्त परेशान हैं कि बच्चों में क्या सीन है। जैसे अब हमें कोरोना हुआ था तो बच्चा मेरे साथ लिपट के सोता था जो 5 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक अल्लाह का एहसान। क्या बच्चों में भी ये सवाल इनकी तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है, कि बच्चों में किस परसेंटेज में देखा जा रहा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड से कि इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज द एविडेंस, ऑल ओवर द एविडेंस जो हमें अवेलेबल है उसमें यही पता चला है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इतनी इफेक्ट नहीं होती, लाइक हार्डली 2% है, और जो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है माइल्ड से मॉडरेट डिजीज़ में रहती है। सिवियर और क्रिटिकली इल जो कंपोनेंट या आप कह लीजिए डिवीजन है उस तक नहीं जाती है। अभी असल में नज़ला खांसी जुकाम भी होता है ना, तो यही समझा जाता है वो वायरल एग्जैक्टली के इसका टेस्ट कराया। हाँ। तो आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हुआ फ्लू है और वो समझ रहे हैं कि कोरोना हो गया है बच्चों का? डेफिनेटली आजकल जो सिचुएशन है उसमें देख छींक पे भी पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, बट मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आप प्लीज़ पैनिक ना हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस सीज़न में और वायरल इलनेसेस भी होंगी। येस,
इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी क्लिनिकल सिम्टम यानी कोई भी ज़ाहरी अलामात पे आप नहीं कह सकते कि इसको कोरोना है या नहीं, क्योंकि उसमें भी डायरिया होता है, उसमें भी फीवर होगा, उसमें भी आपको जो है सोर थ्रोट एंड कॉफ होगी, आम वायरल में भी और कोरोना में भी। बट जो भी आपने सिम्टोमेटिक केयर घर पे करते हैं कि डायरिया हुआ तो ORS दे दीजिए, केला खिचड़ी दही को फोकस कर लीजिए, फीवर है तो पैनाडोल पैरासीटामोल रेगुलर दे दीजिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए फॉर अ डे और 2। अगर उसमें चीज़ों में बेहतरी नहीं आती है देन जस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क देम। प्लस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, कि बच्चों में यूजुअली जो है ना इन्फेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट। अच्छा। तो अगर आप अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को घर पे रखते हैं और सराउंडिंग्स में आपके पास नहीं है क्योंकि कोई बच्चे COVID खेलने positive। निकल जाते हैं, मतलब लाइक होता है ना ऐसे मोहल्ले में चले गए, वो कभी कभार कंट्रोल में नहीं आते, अम्मा की आंख लगी तो बच्चे निकल के जी मोहल्ले में चले गए, वो वाली सारी चीज़, उससे आप कहती हैं कि हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे लेस देन 6 फीट में, तो फिर जाहिर है किसी को Chance कोरोना ज़्यादा हो पॉजिटिव है तो फिर Chance चांसेस हैं एंड दे कैन एक्वायर। बट देन अगेन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सिवियर नहीं होता, बट ऑब्वियसली देयर आर चांसेस फॉर सिवियरिटी एज वेल, तो वी नीड टू बी केयरफुल। The only thing we can do is the social distancing, mask and hand hygiene. That's आप क्या करते हैं आदिल को, जैसे ज़रा अभी स्कूल भी नहीं है, अभी वो घर मैं पे क्या इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं जितना टाइम उसको देता था उससे डबल टाइम दे देता हूँ। हाँ। फिर मैं उसे कहता हूँ कि यार बाहर नहीं जाना है यार, क्रिकेट खेलना चलो मैं खेलता हूँ, बाबा खेलेंगे, लूडो खेलना है और साथ खेलते हैं, हाँ। गपशप लगानी है चलो बाबा अभी काम नहीं कर रहे आपके साथ बात करेंगे, फिर मैं उसके सोने के बाद अपना काम पढ़ लेता हूँ। अच्छा। और मेरा ख्याल है इस सबको शायद यही करना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम दे दें बच्चों को, लेकिन बाहर ना जाए बच्चा, ताकि and maybe it's the time Allah Ta'ala has given to develop this family bond which we have forgotten. सही बात है। मैंने जितना टाइम अभी अपने बच्चे को दिया है इस पिछले एक मैंने डेढ़ भी, महीने में same इतना here. जिंदगी में नहीं दिया कभी। I just So, yeah. ruin my life all the time with the studies और अब Yes. मुझे लगता है कि मेरा छोटा वाला is happy कि I'm with him all the हाँ, time. ये हो सकता है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आदिल नखरा करता है खाने पीने में। बहुत भाई बड़े मसाइल हैं कि ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है, सिर्फ चिकन खाऊंगा, वो भी ऐसा चिकन दिखने में ऐसा लगेगा तो खाऊंगा, रोटी गर्म होगी तो अच्छा। तो ये बड़े। और आप भी ऐसे ही थे? मैं इतना तो नहीं था, ये तो मतलब मुझसे भी 2 गुना आ गया। मेरे ये मसाइल थे जो कि गलत थे, नहीं होना चाहिए था कि नहीं सब्जियां मैं नहीं खाता था, ये नहीं खाता था। एक तो ये कि जाहिर सी बात है हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ मैं आदिल को ये बात समझाता हूँ और हमें समझानी चाहिए अपने बच्चों को कि जहाँ इतने बच्चे भूखे सो जाते हैं यार। यानी मैं आदिल को बताता हूँ कि बेटा आपको याद है हम जब खाना खाने गए थे तो वो एक छोटी बच्ची आई थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सके। यही बताना। वी आर लकी इनफ कि आप कहते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा तो अल्लाह भी नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं करते। तो उस तरह कोशिश मैं करता रहता हूँ समझाने की, लेकिन है ये तंग। लेकिन बेटा बाप पे गया है ना, फिर वो क्या करें, तो वो बड़े होकर सही हो जाएगा। ये मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी, तो माएँ फिर वो उनको खिलाएं, सही, हाँ। आदिल की अम्मी उनको वो खिलाएं, बालाज की अम्मी उनको वो खिलाएं। हाँ सही, बिल्कुल सही। Balanced food and homemade. अच्छा। अब बैलेंस के लिए WHO ने एक प्लेट बनाई है। अच्छा। उसमें आपके पास क्वांटिटी एंड पोर्शंस दिए हुए हैं कि लेस कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, लेस फैट एंड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रीवियसली इट वाज अ फूड पिरामिड, मगर अब WHO ने प्लेट कर दी है कि इतने पोर्शन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो कि रोटी ज़रूर दें। अच्छा। बिकॉज रोटी एंड मतलब कह लीजिए फ्रूट्स विद रोटी या चावल ना, मतलब कुछ बच्चे चावल खाते हैं वो फिर उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का एलिमेंट बहुत आता है। यू नीड फाइबर एज वेल, तो वीट आपको चाहिए होता है, वीट भी वो वाला जो चक्की के आटे का हो, अच्छा। नॉट द फाइन आटा। अच्छा, तो अच्छा, दैट okay. गिव्स यू, बिकॉज अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो इट्स वन ऑफ द ये बिगेस्ट बहुत रीजन। अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कुछ घरों में बच्चे जैसे बलाद जो है वो फिलिपिनो बन गया है बिल्कुल, उसको रोटी नहीं पसंद, उसको हर वक्त चावल खाने, बिकॉज घरों में चावल इजी फॉर हिम टू swallow एंड रन अवे। हाँ। उसको आसानी लगती है चावल खाऊं और भाग जाऊं, मेरा हाँ, टाइम हाँ, वेस्ट ना हो हाँ, रोटी बिल्कुल सही चबाने बात में, है। रोटी जी, चबानी पड़ती है, टाइम ज़ाया होता है। हाँ। तो उसी चावल ना वजह से उसको तो हाथ भी खराब नहीं करने पड़ेंगे मुझे, Definitely, मतलब वो हाँ। चावल वाले नहीं भाई स्पून से खाऊंगा वो तो अभी तक उनको है कि कोई उनको खिलाए खाना। हाँ, ये। बहुत महाराजा हैं वो, मुझे कोई खिला दे मैं नहीं खा रहा, मैं कार्टून देख रहा हूँ। हाँ। तो उस पर मैं एक्सेप्ट कहूँगी कि वो हम अगर WHO की प्लेट को फॉलो करें ना तो दैट्स द बेस्ट थिंग। उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत दिया है। अच्छा। आप सुन रहे होंगे हर जगह सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी विटामिन डी दीजिए, सी दीजिए, तो फलां दीजिए, तो ये दीजिए। हाँ। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप आजकल आम आया हुआ है, हाँ। आपके पास चीकू है, आप ये फ्रूट्स दीजिए बिकॉज दे आर द इम्यूनिटी बूस्टर्स एक्चुअली। चीकू भी और आम भी। आम हाँ। है, केला है, एवरी फ्रूट, हाँ। एप्पल है, एवरी फ्रूट बिकॉज दे ऑल हैव अच्छा देखिए, विटामिन। चलो फ्रूट तो थोड़ा बहुत हम फिर भी मेहनत करके खिला लें, सब्जियां नहीं हाँ, खाते बच्चे, yes. सब्जियों का क्या करें, कैसे खिलाएं?
आजकल तो एक बहुत अच्छा हेल्थी ऑप्शन है कि जी आप सॉटे कर लें या आप ग्रिल कर लें, हाँ। ये भी होता है। तो इस तरह से भी हम जैसे इनको खीरा वगैरह ऐसे रूखा तो खा लेंगे, लेकिन लेकिन पकी हुई सब्जी नहीं पकी खाते, नहीं जो खाते। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी बिल्कुल यही सब्जियां मसला है हैं। मेरे हमारे अम्मा अब्बा ने तो हमें वो पॉपॉय द सेलर मैन कह कह के पालक खिला ली। अब तो वो इतना मशहूर नहीं रहा है, तो बच्चों को तो अब नहीं आता वो, तो क्या करें It's पालक। just the counseling that matters। हाँ। और सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टिव मोड होता है बच्चे का काउंसलिंग का, वो होता है जब वो सोने लेटे। अच्छा। तब अगर पेरेंट्स कहें कि देखो आजकल हमें अपनी आप को स्ट्रॉन्ग करना है हाँ। एंड वी नीड गुड फूड एंड हाँ। वेजिटेबल्स आर द बेस्ट फूड जो हमें ताकत देंगे, ये देंगे। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये नहीं कि वो अगले दिन खा लेगा, लेकिन डेली थोड़ी 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 काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट। अच्छा। अगर आप उसको रोज़ काउंसल करेंगी, इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और स्पेशली इस तरह की ईरा में जहाँ बच्चे इतने हाइपर हैं, हाँ, दे डोंट ये लर्न। भी बताइए। अच्छा आप ये बताइए, आदिल जो हाइपर है बहुत एक्टिव है या थोड़ा सा लेजी है? हर वक्त होता है ना, इधर चढ़ना उधर चढ़ना, ये कुछ हाँ, बच्चे ऐसे ही ऐसे है भाग यानी मैं दौड़। दफ्तर में काम कर रहा हूँ, अपने हाँ। मेरे घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, हाँ। तो पीछे से आके वो सोफे पे चढ़ रहा होगा, तो वो पता नहीं माट पैर लग रहे होंगे, चीज़ें गिर रही होंगी, आवाज़ें आ रही होंगी हाँ। यार। लेकिन कभी मुझे बीच में लगा कि थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो गया है। अच्छा। और मुझे मैंने फिर पूछा कुछ डॉक्टर्स वगैरह से भी, तो उन्होंने कहा कि इसका चॉकलेट्स वगैरह का इंटेक बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ओह। फिर मैंने कम करवाया बाकायदा, मैंने फील किया कि हाँ फिर उसकी वो ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर होना कुछ कम हुआ। बिल्कुल, शुगर थोड़ा सा ना फ्री। एकदम गुस्सा आ जाना, बच्चों हाँ। को चीखना, हाँ। तो मैं समझाता भी था कि ये क्या हो रहा है। हाँ। और फिर मुझे किसी ने बताया कि चॉकलेट्स वगैरह की इस तरह की डाइट का भी ताल्लुक है इससे। एग्जैक्टली, हाई शुगरी फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं। स्पेशली अगर आपने बच्चे को सुलाना है तो उससे 2-3 घंटे पहले तो कभी चॉकलेट ना दें। और बच्चे रात में, आजकल तो रात में ही खा रहे हो, तो तभी तो पता चल रहा है 3-3 बजे सो रहे हैं। ऐसे ही है। आदिल जल्दी सोते हैं देर से? अल्लाह का शुक्र है, वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तो अब जल्दी सो जाते हैं। हाँ। वरना 3, 4, 5 बाबा सुबह तो छुट्टी है ना, बाबा सुबह छुट्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह छुट्टी नहीं है तो वो जल्दी सो जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का। तो रूटीन अब थोड़ा अब वापस बन गया आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हाँ, बन तो गया। आप कहती हैं रात में 2 घंटे सुलाने से 2 घंटे पहले तक तुक नहीं देने नहीं चाहिए। चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज दे स्टिमुलेट देम, दे गेट अच्छा हाइपर। अच्छा, तो अगर उनको बेचारों को हो ना टॉफी च्युइंगम, हम तो नहीं छीन सकते उनसे, उनका बचपन है, तो कौन सा टाइम बेहतर है उनसे उनको ये जंक? बेहतर है कि आप आफ्टरनून और मॉर्निंग आवर्स में देके एंड आस्क देम टू ब्रश देयर टीथ एज वेल। अच्छा, ये बिकॉज वो कैविटीज़, आज यकीन कीजिए थ्रोट देखने के लिए जिस बच्चे का गला खुलवा उसके अपने कैविटीज़ होती हैं अच्छा। एट वेरी यंग एज। हाँ, वो इसी वजह से ये वही है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो डाइटरी पैटर्न चेंज होने से हो रहा है। पहले ज़माने में हम ऑर्गेनिक खाते थे और हम घर का खाते थे। अब हम घर का इतना नहीं, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है वो नहीं खाते, फास्ट फूड को प्रेफर करते हाँ, हैं। हाँ, एंड खाना ही नहीं। दैट हैज़ चेंज द माइक्रोबायोटा, जो हमारे अंदर चीज़ें हैं वो सब चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, आपके घर में क्या बनते हैं, किस तरह के खाने बनते हैं? खाने से ही मुझे याद आया, भाई सब और ये मेरे घर में ये देसी खाने? हाँ खाने का हाँ हाँ हाँ, देसी खाना हाँ, ज़्यादा 90%। ये चावल रोटी? हाँ, ज़्यादा? चावल रोटी सालन, तो अब सब्जियाँ, भिंडी, हाँ। कद्दू, चिकन, बिरयानी, हाँ। सारी चीज़ें बन रही हैं, तो वो मज़े से खाते हैं। तो- और ये कि वो अच्छा है कि वो घर की जितनी भी खवातीन है वो सब पकाने की शौकीन है। अच्छा, वो तो वाला नहीं- पकाने वाली नहीं, खाना पकाने वाली। तो ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसा पकाओ कि वसीम कहते हैं नहीं आज मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ, ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, कभी ऐसा हुआ? यार नहीं, एक तो ये कि वो मेरी अगर कोई ऐसा होता है तो वो मेरी पसंद के लिए अलग से बन जाता है। और वो अच्छा। अल्लाह भला करे, वो मेरी वाइफ को कुकिंग वगैरह का बहुत शौक है। तो वो यूट्यूब पे देख के अच्छा आज ये बना हाँ। लेती हूँ, आज ये बना लेती हूँ, तो वो नए नए तजुर्बे करती रहती है, वो बड़े अच्छे साबित होते अब हैं। आप वेट कॉन्शियस तो नहीं होंगे ना? थोड़ा लगता है बहुत वजन हूँ, थोड़ा? लगता नहीं है वजन, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा कॉन्शियस हूँ ना, इसकी वजह से भी नहीं लगता है। अच्छा। और कभी भी लगे कि थोड़ा सा काम खराब हो रहा है तो फिर मैं जरा सा हाथ रोक देता क्या मोटापा होता है हूँ। आप कभी कभी लगता है हाँ। कि थोड़ा सा मुझे लगता है आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है बहुत, ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, वरना मैं खाता हूँ, वरना क्योंकि मैंने अक्सर इकरार को तो डाइट पे ही देखा है, बेचारे डाइट ही कर रहे होते हैं, कुछ खाने का शौक है। हाँ। पर आप इधर डाइट वाइट तो नहीं कर रहे होते? उतनी सख्त नहीं है, बस हाँ। मैं कभी काम बढ़ जाता है, कभी स्लो कर देता हूँ, इस तरह बस चलता रहता है। कभी मुझे लगे कि अब काम खराब हो रहा है तो एक्सरसाइज बढ़ा देता हूँ, हाँ। तो मैनेज हो जाता चलता है वो साथ शुक्र अल्लाह साथ। का। हमारे साथ हमें ज्वाइन इन किया अभी डॉक्टर उमेरा हिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हाल हैं है? आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये खास तौर पे इसलिए आई है क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा आपकी चाय में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अगर मैं पूछती तो आप मुझे कहते हैं, आम आदमी, हाँ मतलब ये पता है कि जनाब वो एक नेचुरल हर्ब्स का हाँ। मजमुआ है
जिसकी कंपोजिशन इस तरीके से कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हाँ। बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। जितने दोस्तों को मैंने दिया बिल्कुल सबको बड़ा भाई, जब जाहिर है हम लोग कोविड-19 कोरोना हम लोगों को हुआ और हम आइसोलेटेड थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें अलग अलग चीज़ें भेजी। तो उसमें इन ये जो दोस्त हैं इन्होंने अपनी बास्केट भेजी हमें, जो हिमानी है बाय वसीम बदामी। तो उस बास्केट में एक चाय ऐसी आई जो काफ़ी बिटर थी, कड़वी है, ठीक-ठाक कड़वी, हाँ। ठीक-ठाक कड़वी। लेकिन इन्होंने यासिर को ये कन्विंस किया कि अगर आप ये पी लेंगे तो आपको बहुत अफाका होगा, और नो डाउट तो वो यासिर ने पी, पहली दफ़ा पी, तो फिर वसीम फोन किया, हाँ। यार ये क्या है यार, वसीम में तो बहुत कड़वी है, क्या करूं मैं? तो कह रही यही तो फ़ायदा पहुंचाएगी। और वाकई यासिर का गला ख़राब था और वो सब चीज़ें थी उसको, तो उससे काफ़ी गला वाला काफ़ी बेहतर हुआ। और उसमें हुआ भी यही। मुस्तफ़ा हिमानी साहब बड़े ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं। हाँ। मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं, ये तो लोगों ने देखा है उन्हें। शान रमज़ान में मेरे साथ हर साल ये होता था कि हाँ। 6-7 रमज़ान को मेरा गला चोक हो जाता था, हाँ। ख़त्म हो जाता था। एक रमज़ान ऐसा हुआ 3 साल पहले कि मैंने इकरार को 7वीं रमज़ान को फ़ोन कर दिया सहरी के बाद कि हाँ। यार मैं इफ्तार नशरियात शायद नहीं कर पाएंगे। मैंने मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक आलमंड ऑयल दिया कि गर्म पानी के साथ में मैजिकल हाँ। वो विदिन 24 आवर्स ठीक सही हो गई आवाज़। बिल्कुल। और फिर उसके बाद से पिछले 2 सालों से मैं रमज़ान से 3 दिन पहले वो लेना शुरू कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है? आलमंड ऑयल है वो? आलमंड ऑयल है, एक वो डब्बी है आलमंड ऑयल की। तो बस मैं वो गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी और उसमें 1 चमचा आलमंड ऑयल वो मैं पी लेता हूँ रोजाना रमजान में, 1 गिलास से 2 गिलास। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 रमजान से मुझे खराश नहीं होती प्रॉब्लम ही ना, नहीं वो है। ऑयल वगैरह आ जाता होगा। वरना अभी भी आप यूट्यूब पे मेरी शादी रमजान की 2 साल पहले की नशरियात देखेंगे ना, तो 7वीं 8वीं रमजान को खत्म हो जाता था, आवाज़ ही नहीं तो है। मुस्तफा भाई मुझे इस वाले से बड़ा भरोसा है। अब वो हुआ ये कि वो मुझे कह रहे थे यार मैं कुछ एक कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें कि कोरोना में ये अलामात होती हैं। तो उन ज़ाहिर कोरोना का इलाज दवा तो कोई नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है, WHO ने वो दवा तो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यार एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है तो वो हर्ब के जो डिप्रेशन से डील करे, गला खराब हो जाता है वो हर्ब जो गले की प्रॉब्लम से डील करे। जो सिम्टम्स हैं उनको देखते हुए मैं एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी तगड़ी करे। हाँ। वो ये बना रहे थे और उससे कुछ दिनों बाद उनको हो गया कोरोना। अरे फिर अच्छा। उनकी वाइफ को हुआ, फिर उन्होंने अपने उनके ऊपर बच्चों को एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर किया। उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हाँ। एंड इट वर्क। हाँ। तो फिर हमने कहा कि जरा ये दोस्तों को भी ये पहुंचाएं। ऑफ कोर्स इसमें ये बिल्कुल दावा नहीं है कि कोरोना की दवाई है, वो तो है ही नहीं। वो नहीं, तो दुनिया लेकिन में help किया। इम्यूनिटी को ये तगड़ा करता है और इसमें बड़ा हेल्प। आप देख के बताएंगी क्या क्या है? बिल्कुल देख के भी बताऊंगी। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड कर रही हूँ और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। इसमें जो है ये इसमें टी है, साशे हैं डिफरेंट, 14 साशे हैं इसके अंदर। अच्छा। और इसका करना ये होता है कि इसको दिन में 2 बार पीना होता है। हाँ। अच्छा, जैसे अभी वसीम ने बताया कि मुस्तफ़ा भाई ने जो इतनी रिसर्च की है, वो पूरी दुनिया से उन्होंने डिफरेंट हर्बलिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर रिसर्च की थी। फिर देन उसके बाद जो डिफरेंट हर्ब्स थी वो सेलेक्ट की गई और देन इसको मिला के ये बनाया गया है। अच्छा। उसमें ये है ख़ास बात, जैसे अभी वसीम ने तस्करा भी किया, ये वाली जो आप दिखा रही है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इम्यूनिटी जो है ना, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी जो कड़वी है वो ये वाली है। अच्छा। ये इम्यूनिटी है, जिसका नाम भी इम्यूनिटी रखा गया है। अच्छा। इसको 7 डेज पीना होता है, सुबह और शाम 1-1 कप। अच्छा, कड़वी बहुत है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा है। दवा जो भी होती है कड़वी होती है। इसमें शहद वगैरह मिला सकते हैं? शहद भी मिला सकते हैं और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपने लेकिन 7 डेज पीना है, 1 कप सुबह पीना है, 1 कप शाम को पीना हाँ। है, दिन में 2 कप पीना है तकरीबन। अच्छा, जैसे जिसको कोरोना नहीं है वो भी पी सकता है ना? पी सकते हैं। मैं पीता हूं दिन में 1 कप। इम्यूनिटी बूस्टर है ये। मैं इम्यूनिटी पीता हूं दिन में रोजाना 1 कप। हाँ। अच्छा, इसको पीते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें ये कि 10 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं उनको सिर्फ 1 कप दिन में पीना होता है। अच्छा अच्छा। और अगर 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 कप पीना है। हाँ। 16 साल से ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं वो 2 कप इन अ डे पियेंगे। ओके। अच्छा, टेस्ट के हिसाब से आप इसमें जो है ना शहद और लेमन जूस मिला सकते हैं। सही है। ये तो आपने 7 डेज पीनी है। इसके साथ एक चीज़ और है। हाँ। आपने देखा होगा हम लोग डिफरेंट कह रहे होते हैं, एसेंशियल ऑयल का तस्करा कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ। ये बहुत ही ये इसी के अंदर है? इसी के हाँ, अंदर इसके है। साथ ही ये एक स्टीम लेने के लिए ऑयल है। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त है, मैं रोजाना लेता हूँ हाँ। और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ मिंट के साथ वो तो आप अभी वैसे ही एहतियाती तदबीर मैं के तौर पे ले एहतियातन रहे हैं। हाँ हैं। रोज मैंने रात का एक रूटीन बना लिया कि मैं रात को खाना खाने के बाद 1 कप वो कावा हाँ। और ये स्टीम ले लेता हूँ। सारे घर वालों को भी करवाता हूँ मैं सख्ती से। मैं आजकल ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं घर पे रहूँ ताकि सारी एहतियातें करवाऊँ। नहीं तो ये क्या होता है, इसके कितने ड्रॉप्स डलते हैं? 3 से 4 कचरे डाल लें हाँ। तो वो एक, और उसके स्टीम लें उबलते तो हुए आप- पानी में? उबलते हुए पानी हाँ, फिर और आप उसकी उसका steam लें? 8-10 मिनट स्टीम ले लें तो आपको अच्छा खासा पसीना आएगा और आप फील करेंगे कंजेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये जो ड्रॉप्स है ये किस चीज़ की? इक्लिप्टिस ऑयल है, टी ट्री है, पेपरमेंट है, ये तीनों चीज़ों का अच्छा। मिक्सचर है। तो वो आपको अच्छा फ्रेश भी करता है और आपका ये सारा सिस्टम साफ करता है। साफ करता है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आपको तो हमने बता दिया बच्चे काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है सेफ है। आपने गारंटी दे दी क्योंकि बहुत छोटी उम्र के हाँ, ये तसल्ली हुई है। हाँ, गारंटी
गारंटी तो वैसे कोई नहीं दे हाँ, सकता, मतलब वही वाली लेकिन बात। रीअश्योरेंस है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना कम आ रहे हैं सिवियर ना नहीं है। patients, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली की जो है वो हमारा वही है कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों को बताते रहे। वो बच्चों के लिए भी, अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो डोंट टेक देम हाय हाय बिल्कुल भी नहीं वे बच्चों जी, ये आप भी ना मेहरबानी जाए, मैं तो करें कहती हूँ जरा, आप भी ना जाए, लेकिन जा रहे हैं और जरूरी अब तो है। वैसे ऑनलाइन का दौर है, आप ऑनलाइन ऑर्डर और करें क्या? चीजें, जो लोग कर सकते हैं कम से कम वो तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। एग्जैक्टली, जिनके लिए नहीं है, अंडर प्रिविलेज्ड है, हाँ, नहीं वो कर ठीक है, सकते तो सही। दैट्स ओके, लेकिन उसमें भी बच्चे घर रह सकते हैं बिल्कुल प्लीज, सही बात। बच्चे घर रहें। एक छोटे से वक्फा लेने, वक्फे के बाद वापस आएंगे। हम बड़े और परेशान हैं, बच्चे क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस जिनकी नहीं हो रही हैं वो बच्चे क्या करें, मतलब बाल नोचने का दिल चाहता है कभी कभार कि घर पे रह रहे के बच्चे जो हैं वो कुछ अजीब टीवी और मोबाइल और लैपटॉप्स और आईपैड्स, क्या होगा हमारे बच्चों का फ्यूचर। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए क्या करा सकते हैं हम उनके साथ, उनके दिमाग पे क्या असर हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़े दिनों बाद इन्होंने अपनी स्ट्रगल भी हमसे शेयर की। हम आदिल के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो माहौल है, जिस हर कोई परेशान है, थोड़ा बड़े भी डिस्टर्ब हैं, तो आदिल क्या सोचता है, उसका दिमाग क्या कहता है कि ये क्या है कोरोना, क्या समझाते हैं आप उसको, अच्छा, कैसे? जब स्टार्ट हुआ था ना, जब बिल्कुल ही जब तो मैं तो तब मेरी अप्रोच ये थी कि यार इसको बहुत ज़्यादा बता के ना कॉन्शियस ना करो कि हर चीज़ में वहमी ना हो जाए, शक्की ना हो जाए। हाँ। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना सीरियस है कि मैं कहा नहीं, इस मामले में इसको ठीक है वहमी क्या तक ना हो, लेकिन ये पता हो कि यार हाथ नहीं मिलाना है, पास नहीं जाना है, हाँ। टच नहीं करना है। तो फिर मैंने उसको बाकायदा बुला के समझाया कि यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है पहले, यानी दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल इन एवरीबॉडीज लाइफ ना। वरना पहले उसको ये होता था कि ये क्या है, कि अब तो ये होता है कि अगर कोई बाहर से आता है घर में, मेरे अब्बू भी अगर आते हैं तो आदिल साहब की बात आती है, पहले शावर ले लें फिर चेंज करके वापस आए। अब वो SOP उसको पता है कि क्या है। तो आई थिंक अब ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, इसलिए हमें इसको समझना भी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ अब गुजारा करना सीखना चाहिए। तो वो भी कभी कभी सोचता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा पता है अक्सर, लेकिन है कि कुछ बच्चे बड़े बोर हो गए हैं और उनको अब स्कूल जाना है, अब उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना आज मैंने सोचा कि हम कोई ऐसा पैनल बैठाते हैं कि जो थोड़ा सा माओ को हेल्प कर सके कि हमने बच्चों की हेल्प कैसे करनी। सही है, जबरदस्त। मायरा देख रही है ना शो, बिल्कुल देख बस उनके काम आएंगी बातें। हमने बुलाया है इस वक्त सना महबूब हमारे साथ हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और हमने साथ बुलाया है फलक शेखानी को, ये बड़ी हेल्पफुल रहती है। इनका स्कूल है, वहाँ के बच्चों को कैसे उनकी बोरियत को दूर किया जाए। ये जो बोरियत वाला लफ्ज़ है ना, बोर हो रहे हैं, स्कूल बंद है, वो सारी आप तो बाहर चले जाते हैं काम पे, मायरा को सुनना पड़ता है, सही बात। अम्माओं को सुनना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ आपसे शुरू करते हैं सना कि हम बच्चों के दिमाग को कैसे, उनको कैसे समझाएं कि ये बेटा अभी क्या दौर है। निदा, इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मदर्स किस तरह हेल्प करें बच्चों की, तो सबसे पहले मदर्स को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्प करनी चाहिए। सही है, सबसे पहले सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मदर्स के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं हमारे नॉन वर्बल क्यूज़, हमारे जेस्चर, पोस्चर्स, हमारी टोन, हमारा बिहेवियर, हम लोग कितने परेशान कि हैं। हम कितने परेशान हैं, वो सारा ऑब्जर्व करके वो इंटरनलाइज करते हैं। हाँ। तो फिर जाहिर है जब माँ परेशान है, वो भले बहुत कोशिश करेगी बच्चे की हेल्प करने की, लेकिन वो तो एनर्जी ले रहा है ना, वो तो वाइब्स ले रहा है। तो सबसे पहले वो अपने लिए प्लान करे कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर रखूँ, फिर वो बच्चों की तरफ जाएगी। अच्छा। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अम्माएं खुद इतनी हौलो खौफो हुई है, बिल्कुल। पैनिक हुई है, तो वो फिर ऑब्वियसली बच्चे पिक करते हैं वो बिल्कुल पिक करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आप अपनी रूटीन बनाइए, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखिए। सेल्फ केयर के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ रूटीन। हम सबको पता है हमारा रूटीन सबका बहुत खराब है। बिल्कुल। कितने बजे सोते हैं आप? यार मैं जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा मसला है, मैं 5 बज जाते हैं फजर पढ़ के के सोते बाद। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं शो ही 12 बजे खत्म होता है, तो घर पे आते थे 1:30-2 बज जाते हैं। हाँ। खाना फ्रेश होना, ये वो थोड़ा पढ़ना, 3:30-4 बज जाते हैं। इंसान को होता है कि अब सो कर तो नमाज हाँ। नहीं होगी। 4:30 बज जाते हैं, नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान या कुछ भी पढ़ लेते हैं। 5 बज जाते हैं। वेरी बैड रूटीन, लेकिन इम्यून मैंने मुझे बताते हुए शर्मिंदगी से होती है कि लोग इसको फॉलो ना करें। भाई ये बहुत गलत है। डॉक्टर मेरा इम्यून सिस्टम के लिए कैसा है बताएं? लेट सोना अभी मैं सबको बताना चाहूँगी। अच्छा देखिए, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम डिफरेंट कहवे वगैरह बता रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें बनाना मुश्किल होता है। हाँ। तो हमारे पास जैसे अब ये है इम्यूनिटी हाँ, ये भी तो हिमानी का है वसीम। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टिंग किट है जो कि हमने अपने सारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट दिया था। ताकि उसमें कलौंजी ऑयल, उसमें शहद, क्या क्या है इसके अंदर? इसमें कलौंजी ऑयल है, हाँ। शहद है, इसके अलावा हाँ।
इसमें हर्मल है, यानी कि वो जो बैक्टीरिया को किल करता है। दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे जी, जरा कि ये हर्मल है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, हर्मल वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसको इसकी स्टीम दी जाती है अपने घर जैसे में भी हमने आप। कल प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हर्मल को ये आप ले भी आए। ओके, बिल्कुल, ये हर्बल धुनी बहुत- देते हैं। धुनी देते हैं और इसकी स्टीम आपने लेनी भी है तो आपके घर से भी सारे बैक्टीरिया जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी इसको सपोर्ट करता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर स्टीम लेंगे या धुनी लेंगे तो उसमें ख़राब जरा ये दिखाएंगे हाथ में निकाल के कि हम देखें कि कैसा होता है हर्मल। अच्छा, अब लोगों को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, ये पता है इस बॉक्स में मिल जाएगा। और ये काफ़ी सारा है, इसलिए कि आपने ज़रा सा डालना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार है कि पूरा आपका 1-2 महीने चल जाएंगे। ठीक है। ये दिन में आपने एक और दफ़ा कैसे करें इसका तरीका भी बताएं। इसका तरीका मैं बताऊं कि अभी मैंने कोयला मंगवाया, एक कोयले का जैसे आपने टुकड़ा लेके उसको धका लिया हाँ। और उसको किसी चीज़ में रख के जैसे किसी बर्तन में रख के हाँ। अभी आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। उसमें थोड़ा सा आपने जो है हर्मल डालना है, वो उसमें एकदम से धुआं निकलना शुरू होगा। ओके। वो अपने पूरे घर में एक जैसे धुनी दे लेते हैं। हाँ। या उसके धुनी के लोबान की तरह ना? लोबान की तरह, लोबान और हर्मल की धुनी दी जाती थी हमेशा से जर्म्स को, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। अच्छा, उसका फायदा ये होता है कि जब आप पूरे घर में देते हैं, इसके स्टैंड्स भी आते हैं धुनी देने के लिए। डिफरेंट स्टैंड्स होते हैं, या स्पून में रख के आपने चमचे में रखा और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, उसमें डाल के आप पूरे घर में मेरा घुमा ख्याल दें। से ये सब चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तभी अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे में कोरोना शुक्र अल्लाह का। वरना पूरा रमजान में तो आप रमजान। देखें ना, जागना है, फिर रोजे हैं, और फिर सुबह 9 बजे में सोता था, रमजान में 1 बजे उठता था, 4 घंटे सोया पूरे रमजान में, और इसके अलावा पूरी नींद नहीं होती। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, हर्बल चीज़ें, ये इन्होंने इतना तगड़ा रखा कि बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान वो हमें सही नजर आ रहे हैं ना तरीके से सामने गुजर गया। और इसमें बता दूं, इम्यूनिटी का भी जो आपने बताया, ये ऑफ कोर्स वो सारे आउटलेट्स पर ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, लेकिन वो सारे लोग के जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और अगर कोई भी अफोर्ड नहीं करते, तो हमने NGOs के जरिए भी, मसलन JDC बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो हमने थाउजेंड्स ऑफ पैकेट दिए हुए फॉर कितनी अच्छी बात है डिस्ट्रीब्यूशन। ना? और हमारी वेबसाइट में मजीद भी NGOs के नाम डाल देंगे कि जहाँ पर आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये इम्यूनिटी ले सकते हैं, और ताकि आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर हो बेहतर हो। अच्छा, मैं पूछना चाहूँ जी, कुछ कह रही हैं आप? नहीं बस ठीक है, वही बता रहे थे। हाँ, अच्छा मैं पूछना चाहूँगी जैसे लाइक बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है, हमें उसको समझना पड़ता है। तो मैं अगर आदिल के बारे में पूछूं कि वो किस तरह की बातें करता है, क्या वो शाय है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, या बातूनी है, चुप रहता है, वो उसको कैसा पाते हैं? अच्छा, वो इस मामले में भी मेरी फोटोकॉपी है। मैं भी यानी मैं अगर किसी महफिल में जाऊंगा तो मैं बहुत खामोश रहूंगा। हाँ, वंस मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बहुत, तो आदिल का भी है कि वो जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा फिर वो बहुत बातें करने लगेगा। अच्छा। लेकिन मसलन अगर अभी यहाँ आएगा तो शुरू के 30, 35, 40 मिनट वो अलग सा खामोश सा रहेगा, जिससे शायद किसी को ये भी लगेगा कि बड़े को प्राउडी हैं ये। हाँ। वो कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद वो। तो जिस तरह मेरी तो यार उससे दोस्ती है, तो फिर तो वो दुनिया का हर, यानी आप सोचें रात को 1:30 बजे वसीम बदामी साहब सुला रहे हैं अपने बेटे को, और जहन में ये चल रहा है कि यार सुबह शो में इस कमर जमान कायरा साहब को बुलाना है, और मैं अपनी कोऑर्डिनेटर को भी मैसेज कर रहा हूँ कि यार इसको कल। तो वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि बाबा ये बताएं कि ये जो मैं शान रमज़ान में जब आया था, शान रमज़ान में आया था, 1.5 आधा महीना हो गया उसको, तो शान रमज़ान में जब आपने क्विज के सेगमेंट में जो तीसरा सवाल किया था, उसका मैंने जवाब तो बिल्कुल ठीक दिया था, लेकिन वो टीम है ना, तो मेरा जवाब सुन के जवाब दे, तो उसमें क्यों उनके नंबर ऐड हो गए, तो मेरे नंबर, मतलब वो पता नहीं जो सवाल उसके जहन में आएगा वो करेगा कि ये जो सियासतदान होते हैं वो ऐसे क्यों बात करते हैं, और जो अदाकार होते हैं वो आम जिंदगी में कैसे होते हैं, मतलब वो दुनिया की हर सवाल जो उसके जहन में आएगा वो करेगा, और मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हाँ। अच्छा, जो बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं उनके बारे में बताइए कि लाइक क्या ये सही है ज़्यादा सवाल करना? होता है ना कुछ बच्चे थोड़े से सिली क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, हाँ, घड़ी घड़ी ऐसी सी बात के हम इरिटेट हो जाते हैं, और अगर हम झड़क देते हैं उनको, इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि बेचारों के पास कुछ करने को नहीं है, तो वो जो हम उनको झड़क देते हैं उससे क्या असर हो सकता है? देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, सही है, और जैसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज हाफ ऑफ अ नॉलेज, सही है। आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको नॉलेज आती है, तो पेरेंट्स अगर अच्छे मूड में है तो जवाब दे दिया, नहीं तो वो झटक देंगे, बाद में बताएंगे ये, तो आप सुन लें, यू नो, बी प्रेजेंट, आपने उनको सुनना है। अगर आपको उस वक्त लगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन सुन लें, क्योंकि उनकी फीलिंग्स वैलिडेट होती हैं कि मुझे कोई सुन रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों की जो कंप्लेंट्स के पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, या मेरी अम्मी मुझे समझती नहीं है, क्योंकि उनको वैलिडेशन नहीं मिलती। और बच्चे जब भी क्वेश्चन करें उनको अप्रिशिएट करें, encourage करना चाहिए ना, यस, अप्रिशिएट भी कि वाओ आपने कितना अच्छा क्वेश्चन किया, आपके दिमाग में कैसे आया, ज़बरदस्त।
इस तरह चाहे बंगा के question ही हो। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्यूरियोसिटी Yes. नर्चर होती है हाँ, इस चीज़ और वो उनको होता है कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा सवाल किया तो वो और ज्यादा लर्न करते इतना हैं। इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मुझे याद है वाकया मैं क्लास 4 या 5 में था, यानी अच्छी एज में था। हाँ। तब एक दफ़ा ये हुआ था कि मैंने अपनी क्लास में टीचर से एक सवाल किया था हाँ। और टीचर ने मुझे स्नप किया था कि क्या फजूल सवाल है। हाँ। उसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना ख़राब किया कि आप यकीन कीजिए मैं क्लास 9th या 10th तक मैं सवाल करने से घबराता था। मुझे लगता था मैं सवाल करूंगा ना तो सामने से टीचर कहेगी क्या फजूल सवाल है। मुझे वो वाकया याद है आज तक। हाँ। तो अक्सर होता था वही सवाल मेरे सामने कोई और बच्चा कर देता था और टीचर कहती थी बहुत अच्छा सवाल है, फिर भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि अगला सवाल मैं करूं। मुझे लगता था ये बोलेगी बहुत बेवकूफ़ाना सवाल करो। हाँ। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि बच्चों को झड़क नहीं देना चाहिए कि यार क्या फजूल बातें कर रहे हो। इनकरेज ही करना चाहिए कि एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। आप पूछें, कुछ का जवाब दें, कुछ का आप कहें कि नहीं बेटा अभी आपको ना जब बड़े हो जाएंगे ना, बाबा जितने हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगी ये बात। अभी बस इसका जवाब इतना ही है, बाकी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इनकरेज तो करना चाहिए कि पूछें जो सवाल जहन में आता है। और यही चीज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जैसे कि कुटेशा कहता है कि खुद एतमादी दूसरों की दी हुई चीज होती है। ये दूसरे कौन होते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं और फिर उस्ताद होते हैं। अगर ये ही आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका वो फेयर अंदर रह जाएगा सवाल करने का। माएँ बच्चों को कैसे समझाएं जो अभी ये सब दौर चल रहा है, हर एज के बच्चे हैं जाहिर है, तो माएँ बच्चों को किस तरह समझाएं? बिल्कुल, आजकल माएँ बहुत स्ट्रेसफुल हैं। सबसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हाँ। क्या होगा, ये साल वेस्ट हो गया, कैसे। आप एक मिनट रुक रात को जाइए। देर से सो रहे हैं। देर से सो रहे हैं, हाँ। बिल्कुल पेरेंट्स भी देर से सो रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी रूटीन बनाइए। खुद तो जल्दी सो। बिल्कुल, मैं हमेशा पेरेंट्स को होता मैं है तो आप किस मुंह से मैं कहूँगा बेटा जल्दी सो। नहीं, वो यही बच्चे, आप बच्चों के लिए कुछ बता दें। मैं कहती हूँ बच्चों के लिए डायरेक्ट मैं नहीं बता सकती, पहले आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने उनके साथ बैठ के रूटीन, आपने डायरेक्ट उनको बोलना नहीं होगा बेटा ये करना है, ये वो कभी नहीं करेंगे। आपने कि हम ये करेंगे, चलो हम कल से नई रूटीन बनाते हैं। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करें, हम जल्दी सोएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकफास्ट साथ बनाएंगे, कोई भी चीज़ आप प्लान कर सकते हैं। टीवी और आईपैड मोबाइल से बिल्कुल कैसे उनका लिमिट दिमाग देखें। बता दें? ये किसने दिया है? पेरेंट्स ने दिया ना। तो आप उनका हमने exposure पूरे limit- 24 घंटे के लिए थोड़ी दिया था। नहीं, लेकिन बच्चों को आदत हो जाती है ना। आपने कह दिया बेटा अभी मैं थकी हुई हूँ, अच्छा ये गैजेट ले लो, आप इसके साथ रहो। आपको भी तो रिलैक्स मिल रहा है ना, आपको भी तो कोई ना कोई गेन है, इसलिए तो आप दे देते हैं, वरना क्यों ये भी देते सही हैं? लेकिन पेरेंट्स नहीं ये मैं बहुत शोर हो रहा है, चलो बिल्कुल, यार। चलो ले लो बेटा, चुप हो जाओ, ये फिर उसको देखेगा। पता है ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है, जरा रोला डाल दो तो आईपैड आ दे जाएगा। देंगे कि आप मोबाइल ले लीजिए या आप आईपैड ले लीजिए। तो सबसे पहले आप अपनी रूटीन बनाइए, अपनी सेल्फ केयर पे काम करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान करें, कुछ और एक्टिविटीज जिससे बच्चों की मेंटल ग्रोथ हो। जैसे कि आजकल ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी वो लैपटॉप के आगे हैं, मोबाइल है, तो फिर आपने ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है जो आपको उनको गैजेट से दूर रखे। क्या करें You know, बताएं ना, कोई एक्टिविटी आप बताएं। बिल्कुल, आप लोग कलरिंग कर सकते हैं, पेंटिंग पेंटिंग करवाती है ना। बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि ऑनलाइन स्कूलिंग अब बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे पास एज अ स्कूल कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अगर हमें एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है तो हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दें। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ फिर रूटीन या एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो यूजुअली स्कूल उनको सपोर्ट करता है, मगर इस तरह की चीज़ें चाहे जो भी है, जो आप बच्चों के साथ अपने को किचन में लगाएं, कुकिंग की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराएं, मेरा बेटा करता है। बहुत शौक से बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से करते हैं। उससे क्या होता है, इनके अंदर इंडिपेंडेंस आना शुरू होती है कि आगे जाके जब इनको इस तरह के काम करने पड़े और जब इनकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाए तब इनको ये चीज़ पता हो। सेकेंडली, बच्चों की वोकेबलरी, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को करा रहे हैं तो वेजिटेबल्स के नाम आपने उनको बता दिए साथ साथ कट करते हुए, पील करते हुए, तो उनकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो रही है। बड़े बच्चे अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उसको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकते हैं कि हमने आटा लिया, पानी लिया, दोनों को साथ में गूंदा तो एक नई चीज़ बन गई, तो ये कैसे हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ को उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। एग्जैक्टली, हर चीज़ को उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हम अपने किचन की चीज़ों से कर सकते हैं, तो वो बच्चों के साथ करें। दूसरा जो है वो आप बच्चों को अपने साथ घर के, आजकल किसी घर में मासी नहीं आ रही, आप क्लीनिंग के कामों में लगाएं। बच्चों को बोलें आप उठ के, बड़े बच्चे हैं, आप अपना बेड खुद बनाएं, अपने कपड़े खुद फोल्ड करें, लॉन्ड्री अपनी खुद अरेंज करें। ये सारे काम इस वक्त, क्योंकि रूटीन हमें एक चाहिए, बहुत ज़रूरी है अपने आप को बिजी रखने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंस क्रिएट और करने उसको उसके लिए फन बनाया। यानी कल की बात है, कल की बाबा इधर मैंने आपको सरप्राइज देना है क्या, ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट जो है ना खुद तय किया। मैं कहा तालियां बजा दी, मैं कहा भाई छा गए तो
उसको काम करके नहीं, बल्कि कि उसको ये करना है कि एक फन एक्टिविटी है ना कि यार मैं देखता हूँ आपको बेडशीट तय करना आती है नहीं आती, हर और ये चीज में उसको- आदतें अलमारी usually- साफ करवा लें, हाँ बिल्कुल यही हो सकता ये है। आदतें यूजुअली हमें लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मगर आप फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में जाएं जो पूरा बिखरा हुआ है, तब आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होती है कि एक बंदा अगर खुद अपने सारे काम कर सकता है या अपनी चीज़ों को खुद मेंटेन कर सकता है तो वो करे। थर्डली जो मैं बताऊंगी कि ये बेस्ट टाइम है, जैसे वसीम बदामी साहब बार बार कह रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये बेस्ट टाइम है बच्चों को रिलीजियस चीज़ें अपने साथ सिखाने का। आप बच्चों के साथ पेरेंट्स कुरान पढ़ सकते हैं, दुआएं उनको याद करा सकते हैं, छोटी छोटी सूरतें याद करा और सकते तो हैं। उसमें भी वही वाली बात है, क्योंकि इंटरेस्ट स्कूल पैदा का- यानी अब मुझे बिल्कुल। आदत बताते हैं, बाबा आपको पता है मैंने वो जो दुआ, मैं रोजाना एक दुआ पढ़ता था, आप मेरे साथ पढ़े बिल्कुल। उसने मुझे कहा सरप्राइज दूंगा, मुझे दुआ 50% याद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल अब जब हम नमाज पढ़ के नीचे गए तो मैंने सारे घर वालों के सामने कि आपको पता है इसको याद हो गई दुआ, सबने तालियां बजाई, तो उसको यूं कहा अच्छी चीजें करना है। क्योंकि एज अ घर शौक पहली पैदा बात करवा है, के ना। हम सब घर में बाप भी घर में, दादा भी घर में, दादी भी घर में, जो भी लोग हैं घर के जो हैं वो घर के अंदर हैं। तो इस वक्त जो है जो बड़े बच्चों को यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं, पाकिस्तान का तो यही रूटीन ऐसे ही, है। ऐसे ही। लेकिन इस वक्त बच्चे घर पर हैं तो सही आप बात है। उनके साथ ऐसी कम्युनिटी चीज़ें करें जो बाद में कोई अच्छे आदाब सिखा दें कि बच्चों को काम आए, कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए स्टोरीज से, क्योंकि स्टोरीज के जरिए जो बच्चे सीखते हैं ना वो किसी और तरीके से नहीं सीखते। ऐसा नहीं होता कि किसी किताब में आपने उनको सही बोला बात कि है। मैनर्स लिखे हुए बेटा पढ़ लो तुम्हें भी आ जाएंगे, हाँ, बिल्कुल नहीं, ये सही। चीज़ें माँ बाप सिखा सकते हैं या घर के बड़े दादा दादी नाना नानी। आइडियल टाइम है ये चीज़ करने का बच्चों के साथ। आप भूल जाएं कि आपका बच्चा कोई, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा रिलैक्स करें। जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हमने इस भागदौड़ में मिस कर दी थी उसको पकड़ने का ये बहुत अच्छा टाइम एक है। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, ये टाइम जो है वक्फे का है, वो मैं नहीं प्रोलॉन्ग कर सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक्चुअली जब वसीम आ रहे थे तो आदिल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ा ना बच्चों के ऊपर कि बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ कराएं, बच्चों से क्या रिलेट करके, फिर तो वही हमने फिर पैनल नहीं सोचा। बड़ा जरूरी है बस, हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आदिल की बोरियत आप लूडो खेल के और अपना क्रिकेट खेल के और किचन में उसकी अम्मी के साथ लग के, और आप एक और आप बहुत अच्छी चीज़ ब्रेक के दौरान बता रहे थे। हाँ भाई वो मेरे बेटे वो एक हुसैनी फाउंडेशन करके वो एक ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, तो वो शाम में होती हैं वो क्लासेस, तो उसमें वो कोई एज सच पढ़ाई नहीं हो रही होती, लेकिन उसे ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं। मसलन वो 1 महीने का अगर है ना वो का पूरा कोर्स, तो उन्होंने 30 बैग्स दिए में उन्होंने खुद ही, तो कहते हैं ना अगर डे 6 से क्लास का हो तो कहते हैं बेटा बैग नंबर 6 निकालिए, तो उसके अंदर से 8-10 चीज़ें निकलती हैं। अच्छा आज ये कलर है, ये है, ये है, तो आज हम ये पेंटिंग करेंगे। फिर उसने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि आज फादर्स डे है तो आप बैग नंबर 8 निकालिए, फादर्स को ये बना के हम गिफ्ट करेंगे। तो बड़ी अच्छी चीज़, वो लर्निंग भी है। मसलन वो कल बता रहे थे कि जनाब वो उसमें एक वो पानी का ग्लास लेके उसमें वो नहीं बुलबुले वगैरह उसको कहते हैं, वो बुला के तो उसको रिलेट कर रहे थे कि देखिए जब हम गुस्सा करते हैं ना तो अब देखिए ये पानी में कितना ठहराव था, अभी कैसा हो गया ना पानी, अजीब सा हो गया। जब गुस्सा करते हैं हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, इतना गलत हो जाता है, इसीलिए अल्लाह ने भी गुस्सा करने से मना किया है। और ये तो बड़ा अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी देर है, कितनी 1 घंटा, 1 घंटा, और उसको फन के वो एंजॉय कर, उसको उसका इंतजार होता है, क्योंकि उसको ये नहीं लग रहा होता कि पढ़ाई हो रही है, उसको लग रहा है फन हो रहा है, लेकिन वो फन में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। Exactly. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया कि ऑनलाइन क्लासेस तो स्कूल वाले करवा रहे हैं, शाम में इस तरह की फन क्लासेस भी हों जिसमें फन में बच्चों को सिखा रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो। बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स जो अभी बंद हैं वो शाम में एक ये चीज कर सकते हैं। उसमें बच्चों को तफरी वाली चीजें सिखाएं, स्टोरी सुनाएं, स्टोरी सुने उनसे, और बच्चे वाकयात बहुत सुने, एंजॉय करते हैं। बहुत लाइक enjoy हमने करते ये सेशन रन किया था फॉर 3 वीक्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन एज पार्ट ऑफ एस्टर स्कूल, और वहाँ पे बच्चों को क्लास खत्म नहीं करनी होती थी। मतलब आपका बच्चा भी आई एम श्योर कि ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि उसको क्लास में साइन आउट नहीं आप अभी करना ब्रेक के होता है दौरान बच्चों को। आप अभी ब्रेक के दौरान वसीम को बता रही थी कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनली कुछ क्लासेस जी जी डेफिनेटली। हाँ, ये बड़ी तो ज़बरदस्त चीज़ काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपसे लिंक्स शेयर कर दूंगी ताकि आप जो है अपनी ऑडियंस से भी शेयर कर दें। लेकिन udemy.com, coursera.com, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 12 से 16, 17, 18 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पेरेंट्स लिखें ना, ये फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज है। पहले ये पैसे पहले लाइक $100, $200, $300 इनकी पेमेंट्स होती थी, लेकिन अब ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ लॉग इन करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है और आपको चीज़ें आ जाएंगी। पेरेंट्स आजकल वर्कशीट्स भी
बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं बच्चों के लिए फ्री वर्कशीट्स या इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए भी अगर आप लिखें ना फ्री किंडरगार्टन वर्कशीट्स, फ्री प्री स्कूल वर्कशीट्स, फ्री वर्कशीट्स फॉर ग्रेड 1, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लिंक्स आना शुरू पढ़ाने में आसानी होगी क्योंकि अम्माओं को नहीं आता बच्चों को पढ़ाना ना, मतलब हर हाउसवाइफ को नहीं आता। इवन कराची के स्कूल्स ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, काफ़ी स्कूल्स हैं जिन्होंने अपना कंटेंट ऑनलाइन देना शुरू कर दिया है, यूट्यूब के चैनल स्टार्ट कर दिए, जैसे हमारे स्कूल ने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर दिया है, एक फेसबुक ग्रुप बना दिया फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द नेम ऑफ ई स्कूल बाय द एस्टर स्कूल, एंड उसमें यही है कि आप ज्वाइन करें, हम हर ग्रेड वाइज जो है स्टडी पैक्स देते हैं, हर ग्रेड वाइज जो है आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, अभी पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल ABCD सिखाना नहीं आता तो वो कैसे सिखाना है सही साउंड, क्योंकि आजकल की पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। हम लोग ABCD होता था यहाँ आ बा का, एग्जैक्टली बड़े बच्चे को मैंने अलग तरीके से पढ़ाया है, इसको अलग है। एग्जैक्टली तो उस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कि पेरेंट जो है अपना टाइम फेसबुक से थोड़ा सा हटाकर यूट्यूब पे या जो कंस्ट्रक्टिव वेबसाइट्स हैं उधर स्पेंड करें, तो आई एम श्योर कि दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। एक तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना जो बड़ी जबरदस्त है, ये एक दुनिया है, एक और दुनिया भी है ना, उसमें भी आप जरूर प्रोग्राम करके कि भाई जाहिर इस मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा ऐसा है कि जिनके पास लैपटॉप नाम की चीज नहीं है भाई, इंटरनेट का तस्वुर ही नहीं है यहाँ पे, वो क्या करें, वो अपने बच्चों को किस तरह करें, उसके लिए जरूर आप एक प्रोग्राम करें जो कि आपकी इतनी ज़्यादा विजन है कि वो माएँ किस तरह अपने बच्चों को यू नो इस टाइम में, क्योंकि वो बच्चा वो तो बेचारा घर में भी वो गली में जाएगा वो, क्योंकि घर में जगह नहीं है भाई, वो जब वो ज्यादा गली में जाएगा तो वो ज्यादा गंदी आदत सीखेगा, तो वो मेरा ख्याल है उसके लिए भी जरूर एक प्रोग्राम करें कि वो वाली भी तो एक दुनिया है ना, उनको क्या करना चाहिए, बड़ा जरूरी है। ये वाकई बहुत अच्छा आपने आइडिया प्लीज इस पे आप जरूर करें इस पे। आपको, आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, लेकिन कभी फेल भी नहीं हुआ, तो बस GPA भी मेरी ज़ैबिस में 2.83 3.2 आ थी, तो मेरी अभी भी बच्चों को भी मैं ये कहता हूँ कि यार कोशिश करो कि जो पढ़ो ना वो समझ लो, रट्टा शट्टा नहीं मारो, अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है, पूरी जान भरो, नहीं आ रहा है कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि यार वो फर्स्ट आ गया मैं, नहीं कोई मसला नहीं। और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी एक बैलेंस रखना चाहिए, आपकी ख्वाहिश हो कि आपका बेटा सबसे आगे हो, लेकिन अगर आपका बेटा फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा, तो उसको एहसास ना दिलाएं कि तुम दुनिया के सबसे निकम्मे आदमी हो, और शकीला बाजी का इरफान फर्स्ट आ गया वो देखो कितना अच्छा है, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा कि यार इरफान आया था फर्स्ट, मैं नहीं आता, इट्स ओके। जिंदगी में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स था आपको जो आपका ओवरकम हो गया अब इस एज पे कि नाम भी कमा लिया, पैसा भी कमा लिया, फेम भी है? कुछ चीज़ें थी कि जिसमें मैं बात करते हुए कतराता था अपने मुझे लगता था रिलेटिवली एक शायद कंजर्वेटिव बैकग्राउंड की वजह से या इस तरह के बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन अब मैं नाउ आई एम प्राउड ऑफ ऑल दिस, मैं वही बातें मज़े ले लेके बताता हूँ, तो उससे मैंने लाइफ में बात सीखी है कि भाई आप जो भी हैं जो भी हैं आप उसमें फ़ख्र करें। आप यानी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप अगर किसी कचरा साफ करने वाले की औलाद भी हैं तो आप फ़ख्र से बात बताएं यार, इसमें क्या शर्म की बात है, मसला क्या है भाई, वो भी उतना ही मोअज़्ज़ज़ इंसान है जितना मेरे वालिद मोहतरम मोअज़्ज़ज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आई एम मीन इट कि आपको अपनी शनाख्त पे फ़ख्र होना चाहिए और उसको ना छुपाएं कि यार किसी को ये ना पता लग जाए कि मेरा गुर्बत वाला बैकग्राउंड है या मेरे घर वाले पढ़े लिखे नहीं वाला बैकग्राउंड है, कोई मसला नहीं है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी वो सांस लेने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी फील्ड में थोड़ा बहुत वो होता है ना कि अच्छा नहीं यार मैं यूँ नहीं होना एंड चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप ये मैसेज दे रहे हैं तो ये मैसेज भी दें कि सामने वाला अगर आपको इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस या उनके बैकग्राउंड, क्योंकि हर किसी की अपनी एक हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से वो ऐसा है। नहीं, तो आजकल लोग बड़ा जज करते हैं भाई। हाँ, जजमेंट फ्री एटीट्यूड रखना चाहिए तमाम इंसानों को, ताकि हमारे फ्रेंड्स अच्छे बन सके, हमारे अराउंड लोगों को रहने से खुशी मिले और हम खुशी फैला सबसे सकें। वही वाली बात है ना, पिछले साल हम पॉजिटिव लोगों को ढूंढ रहे थे और इस साल पॉजिटिव लोगों से ढूंढ रहे थे। अब तो पॉजिटिव का लफ्ज़ सुनते रहे आप यार मैं बहुत पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव है। हाँ, नहीं मैं लाइफ की आजकल सेइंग आ रही है ना हर जगह पे कि नेगेटिव इज द ओनली पॉजिटिव दीज डेज। तो मेरा बेटा का मुझे कह रहा था कि बाबा वो पहले जो है वो स्कूल में मोबाइल ले आना मना था, अब देखें पूरा स्कूल ही मेरा मोबाइल में आ गया है। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए हैं भाई। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बचे रहे हैं, इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, कभी कितनी दफ़ा टेस्ट कराया है वैसे ये पता लगाने के लिए, क्योंकि आप जिनको टेस्ट करके व्यूअर्स की नहीं बताया, जिनको इंटरव्यू करके आए थे उनको हो गया था सईद गनी साहब को। सईद गनी साहब ऑफिस में आए थे
और वो हो गया उनको। हाँ। तो मैंने 2 मरतबा तो बाकायदा टेस्ट कराया। अच्छा। एक दफ़ा रमज़ान में खामोशी से व्यूअर्स वगैरह को कुछ नहीं बताया। हाँ। और मैंने कहा कि मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर मुझे है तो फिर मेरे करीब बहुत सारे लोग हैं। हाँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दोनों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव आया, तो हाँ। शुक्र और है। वो कमाल है ना आपकी चाय का भी हिमानी की ना, तो वो हाँ, कोशिश की कि वो नेचुरल हर्बल चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल वगैरह आप करें। खाते हैं या नहीं, भागते हैं? अब खाना शुरू किया है। अगेन हाँ। मेरे प्रोग्राम में एक डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप मील्स में से कोशिश करें कि एक टाइम का मील सिर्फ वेजिटेबल हो। मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। हाँ। एक मैंने मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने कहा जनाब लहसुन आप खाएं रोजाना। हाँ। तो अब मैंने वो निहार मुँह लहसुन खाना शुरू किया है, अदरक, वो सारी चीज़ें बहुत कभी नहीं। बहुत सारी चीजें सही हो गई है तो लोगों ये की। इम्यूनिटी और ये सब कह रहा हूँ, खाली लेक्चर नहीं देना भाई, ये सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। और ये इसलिए आप लोगों से गुजारिश और है इन कि चीज़ों से ज़रूर फर्क करें। पड़ता है। बिल्कुल फर्क बहुत पड़ता है। और ना ये अब हमें याद आता है वो हमारी दादी अम्मा जो डांट डांट के कहती थी, तो हम कहते थे, मुंह बनाते थे हम कि माँ जी क्या खिला रही हैं। हाँ। वो सही बातें थी, वो सारी चीजें है ना अब जब सर पे पड़ी है ना तो सब इंसान बन के खा रहा हूँ वो हम सारी लोग चीजें। डंडे के पी। हाँ, अब हम भी अमल करें तो हमें रियलाइज़ हो रहा है, जैसे मैं रोज़ सुबह उठकर कहवा पी रही हूँ तो रियलाइज़ होता है कि वाकई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन में आपको फील होती हैं, एनर्जी डाउन हो रही होती है, सर में मुझे दर्द हो याद रहा है मेरी वो दादी नहीं एक चीज होती हैं। उसको उकाड़ा कहती थी अपने Exactly. वो इतना अच्छा। कड़वा सा कहवा होता था, वो कहती कहती चली गई, मैंने नहीं पिया। हाँ। अभी इतना कड़वा कहवा है, ये पी रहा हूँ, लोगों से भी कह रहा हूँ अभी। तो ये जो है ना अब समझ में आई कि बड़े बुजुर्ग सही बातें कहा करते हैं। दादी खुश हो रही होगी। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इन सारी चीजों को इतना प्रेशर भी ना लेना। हाँ हाँ, सही, एक क्योंकि बैलेंस। ये पागल हो गए लोगों के, पेट खराब हो गए सना मक्खी पी पी। यार वो तो मैंने यासिर भाई को भी कहा था कि भाई खुदा का वास्ता है इसको बैलेंस रखिएगा, सना लेकिन मक्खी के सच्ची पीछे बात है लोग- वजन कम होता है उससे। हाँ सच्ची बात है वजन लेकिन उसको रेगुलर इस्तेमाल, उसका हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए सना मक्खी का इस्तेमाल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। अच्छी गुफ्तगू रही, मज़ा अच्छी आया, बातें thank रही, you so मज़ा much. आया और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने काफ़ी हद तक पहुंचाई लोगों तक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल और वादा मैंने निभाया। मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपना इंस्टा कि आपकी जो फरमाइशी प्रोग्राम थे ना वसीम, रोज़ मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने वसीम बदामी को अभी तक नहीं बुलाया। अब मैंने लोगों की नाराज़गी दूर कर दी है काइंड ऑफ यू, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना एक दफा सॉरी, हाँ। एक प्रोग्राम में ऐसा करूंगा, मैं सीट में बैठूंगा, आपको मैं बैठा के आपका इंटरव्यू करूंगा मैं इस प्रोग्राम में, ये तय हो गया। इतनी तो रोज़ मैं अपने बारे में बातें बता देती हूँ। नहीं मेरी मुझे अभी ब्रेक में बात करके अंदाजा हुआ है कि आप कह रहे हैं बहुत सारी बातें नहीं पता लोगों को, हाँ। तो ये कभी प्लान करेंगे चले करेंगे, वट्टा सट्टा करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। अब मुझसे मासूमाना सवाल हो, हाँ है ना? लेकिन वैसे वाले नहीं, वो वाले, हाँ, वो वाले नहीं। वैसे वाले इतने हैं नहीं जिंदगी में, क्या करेंगे, कुछ स्पाइस नहीं है। बस सही है। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।